तो मैं यही कन्फेस करना चाहता हूँ कि 6000 वाली जो बात है वो सिर्फ एक, देखो मेरी जिंदगी में आ जाओ, नहीं तो मेरे 6000 लगते रहेंगे। वो किया ना, उनका सर्वे किया, मुझे लगता है उनसे गलती होगी, क्योंकि वहां पे हर बंदा यूं ही है तो लगता है कि ये साला हंस रहा है। गुटखा या रजनीगंधा? कपिल शर्मा से सीधे इतना लो, दोनों ही लोगों ने पैसे नहीं दिए। आप 3 बजे रात को भी खाली हो यार, टेक में नकल करके पास होते हैं, नौकरी कैसे लग जाती है नकल करके? नौकरी कौन सी बड़ी करोड़ों की लगती है यार। उनको तो बेइज्जती करने का पैसा मिलता है। अबे नहीं, बेइज्जती कर रहे हैं यार, ये सब आप लोग का काम है, हमारा ऑडियंस। मतलब हमसे कोई कहा पूछ लीजिएगा कि बेइज्जती के पैसे खाने का स्वाद कैसा होता है? बहुत मीठा। तो बाप के साथ बैंकॉक कौन जाता है? देखो मेरे बाप रात को 10 बजे के बाद सो जाते हैं। हाँ। और मैं बैंकॉक में 10 बजे के बाद जग जाता था। बैंकॉक के मंदिर अंदर दिखाने गए? कभी कभी जब घर में हम रात को बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं और हमें पता है डांट पीटनी है, तो हम एटीएम से भी 50,000 निकाल के, जैसे ही मम्मी डांटने लगती, मम्मी ये रखो आज का। पापा जी कैसे संतुष्ट होते हैं? पिताजी बैंकॉक जाके बस्सी मेरा भाई है, और हमने साथ में स्टैंड अप शुरू किया है, इसलिए हम लोग इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनली भी जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत होती है तो मैं उसे फोन कर देता हूँ, क्योंकि उसके पास जुगाड़ बहुत। घर में अगर 3 बहनें हो तो फिर आदमी कहाँ बोल पाता है? अरे भैया, तो रोज होती रहती है। बहनें हो तो सबसे बढ़िया है, घर के राजा बन के रहे एकदम हम। फ्रॉक पहन के। कपिल भाई ने वैनिटी में ऐसे खटखटाया कि हर्ष मैं आई कम इन। मैंने कहा आप पागल हो गए हो क्या? आप ही की वैनिटी दी हुई है अंदर आने के लिए, मुझे अंदर आओ यार। राजू श्रीवास्तव जी, तो वो फिर किसी ने बोला, जब मेरी रैगिंग चल रही थी, जिसने बोला ये राजू श्रीवास्तव करता है, वो करवा लो। तो जैसे ही मैं राजू श्रीवास्तव करता था तो वो हंसी में माहौल बदल जाता था, तो वो बाकी की जो रैगिंग होती थी वो लेता ही नहीं था। धोनी ओह क्या लेजेंड आदमी है। मतलब मैं ऑफ कोर्स लेजेंड मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी बोलते हैं दुनिया में। आप तो बहुत खूबसूरत हो ना सर, हमें मेंटेन करना पड़ता है। नहीं, ये क्या कर जो आप मुझसे तारीफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं करने वाला। मैं तो करूंगा। काफी लड़कियां फैन है उनकी, वैसे विकी कौशल की बहुत ज्यादा फैन है यार। उसकी शादी में हमें ज्यादा बधाइयां आई, भैया ध्यान रखिएगा भाभी का। अबे हम कैसे ध्यान रखेंगे? हाँ भाई, हमारे अपनी तो हमको भी राघव चड्ढा वाले में आ गई थी। आपको राघव चड्ढा वाले में आ गई यार, परिणीति वाले में। अरे हाँ। मैं कपिल शर्मा शो में इसलिए गया ताकि शुभांकर का डेब्यू पॉडकास्ट जब हो तो उसमें पहला गेस्ट बन सके। गदर 2 या पठान? गदर 2, क्योंकि पठान देखी नहीं देखी, तो गदर 2 देखी। वो भी मम्मी को मन था देखने का, वो तारा सिंह और पुरानी नॉस्टैल्जिया फैक्टर था। मजा आया देख के? हमें ठीक लगी, मतलब वो व्हाट्स योर टेक ऑन एल्विश? अभी इस साल गया था एल्विश यार, उसने ही इज आल्सो यूट्यूबर। मतलब जब वो गया था तो धीरे धीरे करके उसने काफी माहौल बना दिया, और आई थिंक जिस फॉलोइंग से उसने शुरू किया था और जिस फॉलोइंग पे वो है, आई थिंक वो कमेंडेबल है जिस भी तरीके से किया उसने, और अच्छा किया है। मेरे एक्ट्रेस वो फेवरेट नहीं है दिशा पाटनी। तो फिर इतना बुरा क्यों लगा था? अरे वो साथ ही में घूमता रहता है, बस स्कूटर में स्टेपनी हो गया, साथ ही में दिख रहा है, और वो रील में दिख रहा था बार बार। हम कहीं पता नहीं विदेश से आ गया। फॉलो करते दिशा पाटनी को? फॉलो कर रहे हैं तो करते थे। दिशा तो ऐसे कह रहे थे पड़ोसन कि मैंने खुद को ही सस्ता विकी कौशल कहकर फेमस कर दिया, क्योंकि मैं जानता था इस शक्ल पे कैटरीना तो मिलने से रही, कम से कम कॉमेडी चलती रहे। चल गई। हाय हेलो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आमतौर पर आपने मुझे खबरों को पढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज खबर नहीं होगी, आज होगी बदकही। वैसे सच कहें तो जब आज तक छोड़ा था तो हमने ये सोचा था कि जब पॉडकास्ट इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे तो बड़ी धमाकेदार करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। प्लानिंग भी बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन फिर आखिरी में सारा मामला बजट में फंस गया और विकी कौशल की जगह हमने हर्ष गुजराल को बुला लिया। वेलकम हर्ष गुजराल। लेकिन हर्ष ऑफिस छोड़ दिया, लेकिन सुर्खियां चाहिए इस आदमी को। हर्ष, हमने सुना कि आप कपिल शर्मा भी गए थे। कपिल शर्मा गए थे तो कपिल शर्मा से सीधे इतना लो, मतलब इतना तो लो बीटेक के बाद भी नहीं आया होगा यार। दोनों ही लोगों ने पैसे नहीं दिए। ये बढ़िया था गुरु। बट अच्छी बात है ना सर कि आप किसी चीज की ये पहली बार कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ आप, तो बीटेक वाले कुछ कुछ नया नया करते रहते हैं, हमारा मन एक जहाँ नहीं लगता, और बुलाते भी बीटेक वालों को ही है। हाँ। कुछ अच्छा करने के लिए। बट सही बात है यार, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से मैं न्यूज में ही रह रहा हूँ, लोग साले सुर्खियों में रहते हैं, मैं सीधे स्टूडियो में आ जा रहा हूँ। हमको लगा आजकल कॉमेडियन जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो न्यूज वाले भी थोड़ी कॉमेडी कर ले। आप लोग तो कर ही रहे हो इतने टाइम से, आपको तो हटाया इसलिए क्योंकि वो नेशन वांट्स टू नहीं कह रहे हैं आप? मैं बोल सकता
मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चुटकुले चाहिए, वो भी साफ सुथरे, और थोड़े बहुत डबल मीनिंग भी चल जाएंगे। अच्छा, तो फिर आपको ये जहन में ख्याल नहीं आया कि नेताओं और न्यूज एंकर से बच के रहना चाहिए? हमने देखा कि एक लोग जेल चले गए थे, और तो एक आपने मुझे रात को 3 बजे फोन किया, एक ऐसे भी है जिन पर फ्लाइट में बैन लग गया था। फिर आपने मुझे रात को 3 बजे फोन क्यों किया कि प्लीज मेरे स्टूडियो में आ जा? यार तुम ये सोचो, तन्हाई का आलम क्या, तुम 3 बजे जवाब भी दे रहे हो। भाइयों, मैं आपको बताऊं, इस आदमी ने मुझे रात को 2:30 बजे फोन किया है रात को। ऐसी आवाज दबी हुई थी, हर्ष कैसे हो? मैंने कहा कौन हो? कहते हैं बदकही करें। मैंने कहा इस समय? कहते नहीं मेरे स्टूडियो में आ जाना, तब मैं आया हूँ। ठीक है, ताली भी नहीं बजा रहा तुम लोग इस बात के लिए। बट शुक्रिया। मैंने सच में सुना था कि जिन लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है उनसे लड़कियां बहुत जल्दी पट जाती हैं। बट आप 3 बजे रात को भी खाली हो यार। ये बताओ, जब आप किसी को फोन करते हो ऑडियो कॉल, तो दिखाई भी देता है क्या? वैसे बीटेक वाले रात भर जगते हैं, और बीटेक से हमें लगा शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीटेक में कहा जाता है कि 4 साल हमें गलती करते हैं, जी, जी, जी। और फिर जिंदगी हमें एक ऑप्शन देती है कि बाबू इसी गलती को जिंदगी भर दोहराओगे या इससे बड़ी गलती और कर दोगे। तो बापू जी कहे नहीं कि यार, जैसे हमारे वाले कहते थे कि यार 10 लाख रुपया तुम पे लगा दिए, इतना पैसा फूंक दिया, तुम जाके कुछ और कर रहे हो। ऐसा है कि हमारे पिताजी हमेशा यही कहते थे कि नौकरी लगवा लो किसी तरीके से, और हम तो टीसीएस में जॉब करते थे। वो तब भी लोगों को यही बोलते थे कि हमारा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर है। कहाँ पे? नोएडा? नोएडा में ऑफिसर। नोएडा में ऑफिसर है। और कानपुर में तो अगर आप दिल्ली में नौकरी करते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। वहां पे सुबह चट्टे वाले लेकिन बीटेक में नकल करके पास होते हैं, नौकरी कैसे लग जाती है नकल करके? नौकरी कौन सी बड़ी करोड़ों की लगती है यार। 8-10 हजार रुपए की तो यहाँ लग जाएगी आपकी। तो पहली बोनी कितने की हुई थी? तो पहली नौकरी जो मेरी थी वो 0। हमारी भी 0 थी। हम तो एंकर बन गए थे, उसके बाद भी तुमको पैसा नहीं दिए वो। हाँ, हम बीटेक करे थे, बट उन्होंने बोला कि पहले काम सीखोगे, यहाँ पे आके सीखोगे, तब जाके कुछ अगर सीख गए तो फिर पैसा देंगे। तो हम 6 महीने सुबह सुबह उठते थे, तैयार होते थे, प्रॉपर टाई पहनते थे। एक मेट्रो स्टेशन था यहाँ पे करोल बाग, तब गुड़गांव की मेट्रो नहीं थी, तो करोल बाग के लिए कहीं से हम रिक्शा लेते थे। तो वो रिक्शे वाला रोज हमसे 20 रुपए लेता था। ठीक है, तो एक दिन हमारे मैनेजर ने बोला कि तुम्हारा ना क्लाइंट आ रहा है, तो थोड़ा तैयार होके आना। तो हम उस दिन अंदर से सूट निकाले। मैंने कहा आज हम सूट पहन के जाएंगे। अब हम रिक्शे वाले के पास पहुंचे। किस लिए बनवाया गया था ये वाला? वो सूट वूट रखे होते जैसे पुरानी शादी वादी के या कहीं के यहाँ रखे हुए हैं। चलो, तो उन्होंने बोला तैयार होके आना, थोड़ी मीटिंग है, क्लाइंट आ रहा है। हम कपड़े का आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। हम उसी मेट्रो पे पहुंचे और रिक्शा वाला कहता है आज हम 40 रुपए लेंगे। तो हमने कहा तुम तो रोज 20 लेते हो यार, ये कोई बात नहीं होती है। कह रहे नहीं आज 40 लगेंगे भैया, ये वो। और उसने रिक्शा उसी डायरेक्शन में चलाना चालू कर दिया जहां वो जा रहा था। हमने उसके साथ भागना शुरू कर दिया। कह रहा ये क्या करो? मैंने कहा जहां से 20 लगे वहां से बिठा लेना। कहता भैया अच्छा सॉरी, बैठ जाओ यार, आप सूट पहन के आए थे तो हमने रेट बढ़ा दिया। मैंने कहा चलो ना यार। नहीं, तो बीटेक वाली नौकरी फिर क्या एक्सपीरियंस रहा जो निकल के वहां से चले गए? मतलब मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, नितिन करके उसका नाम था, तो उसकी नौकरी नोएडा में लगी। तो रात भर फोन पे बेचारा लगा था। सुबह गया, HR उसके पास आई और थोड़ा हड़का दिया, उसने निकाला पटका, कह रहा जा रहा हम गल्लप बैठे अपने बाप के पास। उसके तो छोड़ी क्यों नौकरी? उसके पास फिर इन हरकतों के लिए बाप के पास भी तो होना चाहिए ना कुछ। अरे तो जुगराल साहब तो वकील है। अरे वकील ही है बस, और बट ये होता है ना कि ये जब आप करते हो बीटेक, आपके दिमाग में ये होता है। आप शहर छोड़ा हुआ, एक तो अपना कानपुर में रहते थे और यहाँ पे आ गए थे, यहाँ बीटेक करी, वो भी पिताजी ने एडमिशन कराया उस टाइम पे। तो यही होता है कि यार थोड़ा थोड़ा नौकरी लग जाए। और उस टाइम पे ये था कि 20,000 रुपये की नौकरी भी अगर कहीं ना कहीं मिल गई तो छोटे शहर के लड़कों के लिए बहुत होती है। 20-25 हजार की नौकरी की यार, यहाँ पे 7-8 हजार रुपये पीजी में लग जाएगा, 4-5 हजार रुपये खाने खुने का कुछ मिला जुला के हो गया, 10 हजार रुपये जो है अपना गर्लफ्रेंड भी होती है, आपको तो पता ही है। अच्छा, जब हमने बीटेक से मीडिया में स्विच किया था तो हम इस बात पे खुश थे कि भैया चलो बात करने का पैसा मिल रहा है। इससे अच्छी नौकरी क्या है कि तैयार करवाते हैं, सुंदर मुंदर बनाते हैं और पैसा भी देते हैं। तुमको तो बेइज्जती करने का पैसा मिलता है। अबे नहीं, बेइज्जती कर रहे यार, ये सब आप लोग का काम है, हमारा बेइज्जती नहीं कर रहे। वो अब ऑडियंस मतलब हमसे कोई कहा पूछ लीजिएगा कि बेइज्जती पैसे खाने का स्वाद कैसा होता है? बहुत मीठा। लेकिन बेइज्जती नहीं है। मैं ऑडियंस या जितने भी लोग देखेंगे अगर उनको बता दूं कि स्टेज पे जाके वो फ्रेम में जाके उसी टाइम जोक मारना बनाना वो इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।
अगर वो कोई कर रहा है और बाकी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब मुश्किल तो है, देखो। नहीं तो बात सही, चाहे गाली पड़ रही चाहे प्यार, इसका मतलब आप कुछ हटके हैं। कुछ हटके तो कर रहे हैं आप, ठीक है। और हमने तो इसको कुछ फेमस किया नहीं, हमने 2 वीडियो डाली थी जो हमने किया था, लोगों को पसंद आ गया। अब ऐसा कोई कॉमेडियन नहीं है, इक्का दुक्का अगर हटा दें, जो अपने स्टेज से ये नहीं पूछता ऑडियंस से कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो। हमारा पूछना आपका नाम क्या है और आप करते क्या हो फेमस हो गया है, तो आपने बुला लिया हमको, देखो। हमने तो बहुत कुछ और देख के बुलाया। हमने ये भी देखा कि एक लड़का अपने पापा के साथ बैंकॉक गया है। मन में सवाल है, साला बाप के साथ बैंकॉक कौन जाता है? देखो, मेरे बाप रात को 10 बजे के बाद सो जाते हैं, हाँ। और मैं बैंकॉक में 10 बजे के बाद जग जाता था। तो उसका रीजन ये है कि उस टाइम पे हम पे नहीं तो बैंकॉक के मंदिर अंदर दिखाने गए थे। मैं बता रहा हूँ, वहां पे आप ही जैसे सुंदर हैं सब। अच्छा। बट ये था कि उस टाइम पे हमारे पास इतना बजट नहीं था, हमारे पास 1.5-2 लाख रुपए रखे थे, और हमको ये था कि एक बार इन लोगों को घुमा के लाते हैं कहीं पे। तो वो 1.5-2 लाख एक साथ खर्चा हुआ या अलग अलग खर्चा हुआ? अलग अलग हुए हैं यार, अलग अलग गए थे। इतनी कैपेसिटी किसकी होती है यार कि एक दिन में इतना खर्चा हो जाएगा। लेकिन फिर ये था कि मम्मी पापा को हमने बोला कि बैंकॉक चलोगे, तो उनको इतना तो पता नहीं था, तो हमको सब कुछ पता था। तो कमेंट पढ़ते हैं पापा? अब जो बैंकॉक वाली वीडियो आई और उसमें नीचे जो लिख रहे थे बहुत लोग, गाली देते हैं लोग यार। पापा क्या बोलते हैं? पापा खुश हैं, वो तो हो आए ना। उनको कमेंट से थोड़ी मतलब है। अच्छा, हमसे कई लोग ये भी बोले कि यार वो ट्रिक पूछ लेना, क्योंकि ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली की यूपी में माँ बाप होते हैं वो अयोध्या, बनारस या हरिद्वार, ऋषिकेश आगे बढ़ते ही नहीं है। तो हमारे पिताजी अब थोड़े से मॉडर्न हो गए जब से उन्होंने हमारी कॉमेडी देखी है, समझे। अभी दुबई भी जाने की बात हो रही थी तो मम्मी ने बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो पापा चढ़ गए, कह रहे तुम हर बार मना कर देती हो, तुम्हारे चक्कर में मेरा रह जाता। तो अब थोड़े मॉडर्न हो गए, प्लस ये है कि अब थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है आदमी, जब थोड़ा ये होता है कि चलो थोड़ा पैसा मिल रहा होगा ना, पैसा मिल जाता है, थोड़ा माँ बाप का मुंह हमने कहीं पढ़ा था एक जगह पर कि माँ बाप जो होते हैं वो सपनों से अलग नहीं जाते। उनका बस दिक्कत ये होता है कि तुम गरीब ना रहो, पैसा लाके देते रहो तो सारे सपनों साथ रहते हो। हाँ, तो कभी कभी जब घर में हम रात को बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं और हमें पता है डांट पिटनी है, तो हम एटीएम से भी 50,000 निकाल के, जैसे ही मम्मी डांटने लगती, मम्मी ये रखो आज का है। कहती ठीक है, सो जाओ, ध्यान रखा करो, लेट मत हुआ करो। थोड़ा बहुत। पापा जी कैसे संतुष्ट होते हैं? पिताजी बैंकॉक जाके। तो अब एक सेगमेंट हमारे पास है जहां पर हम आपको कुछ नाम देंगे आपकी जिंदगी से जुड़े लोगों का, या आप जिनको जानते होंगे या जो भी नाम होंगे, और आपको उनके बारे में 1-2 लाइन बोलनी है। ठीक है, ठीक है। तो पहला नाम बस्सी। बस्सी मेरा भाई है, और हमने साथ में स्टैंड अप शुरू किया है, इसलिए हम लोग इमोशनली भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनली भी जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत होती है तो मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, क्योंकि उसके पास जुगाड़ बहुत। पूरा दुनिया के जुगाड़ है। किसी भी शहर में चले जाओ आप, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ लाइफ एक्सिस्ट नहीं भी कर रही है, वहाँ पे भी इसको फ़ोन करोगे, कहेगा मैं एक बंदे को फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ बंदा ही नहीं है। कुछ भी फोन करो एकदम। नहीं, लेकिन वो 3 इडियट देखिए आपने? 3 इडियट में एक डायलॉग है कि दोस्त अच्छा करे तो खुशी होती है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो फिर उसी से दिक्कत होती है। मुझे तो बड़ी बस्सी खुशी भाई की अभी फिल्म में आई तो हर्ष को क्या रिएक्शन था? भाई मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो एम्स्टर्डम में देखी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो एम्स्टर्डम में देखी, बुकिंग कराई, सब कुछ दिखाया जाके। उसके बाद मैं शायद से उसका जब गाना आ रहा था, वो डांस कर रहा था, प्यार होता कई बार। मैं भी डांस कर रहा था हॉल में। मैंने कहा ये सब बेकार की बात है। तो हॉल में ऐसा नहीं किया कि भाई है, हाँ, अगल बगल भाई है, मुझे भी जानते हैं ना लोग। इसको लग रहा है मैं नॉर्मल। वहां किसी को लगा नहीं कि विकी कौशल आ गया है? ये तो हमने बड़ा सुना है। विकी कौशल तो मतलब कल हमारी टीम में भी कई लोगों ने कहा यार लगता तो साइड से है यार। भाई विकी कौशल को लगा था जब मैं मिला था कि उस सनी कौशल भी था साथ में खड़ा हुआ। सनी ने मुझे आके बोला, कैटरीना को लगा नहीं लगा? हो सकता है आगे लग जाए। पर कैसे लगेगा? वीडियो तो दिशा पाटनी के बनते हैं भाई। जो फ्री है, इनको मुझे लगता है सारी पसंद है। सारे नाम रट लिए इन्होंने। आपको कौन सी पसंद है? बीटेक वालों का दिल बड़ा होता है। हमको श्रुति हसन पसंद है। श्रुति हसन, ठीक है, मुझे भी ठीक है। दीपिका पसंद है। दीपिका और बाकी मम्मी को बताएंगे आप। तो बस्सी को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी मैंने कई सोशल मीडिया पढ़ रहा था मैं। कई लोगों ने कमेंट किया, मैं चाहता हूं उसको लेकर भी आप थोड़ा सा स्टेटमेंट दें। थोड़ा सीरियस क्वेश्चन भी है। कई लोग कहते हैं कि यार आपको दोस्ती में बड़ा फायदा हो गया,
वो जो आपकी एक वीडियो थी 30-32 मिलियन गई और काफी कूल भी, आप लोग की बॉन्डिंग पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो जो देसी बॉयज वाली फील आ रही थी, मेरे को लगा कि वो वही वाली फीलिंग थी। तो ये ऐसे जो लोग जो बकवास करते हैं उस पर क्या देखते हो आप लोग? किसी को पता होता है कि वीडियो चल जाएगी? किसी को नहीं पता होता, हमें क्या पता था? वो तो अब जैसे हमारी वाली हिट होने वाली है, जैसे ये हिट हो जाएगी तो उसका रीजन तो है ना कोई। हाँ मतलब बेइज्जती करने वाले की पहली बार हो रही है कि हर्ष की वजह से आपकी बात कहीं चल गई है, हाँ, तो हम मान लेंगे कि नहीं मान? हम तो कह रहे हैं वोटा लो कपिल से सीधे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमने ये सोच के नहीं किया था कि इससे कुछ फर्क मतलब वायरल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा या क्या हो जाएगा। हमने तो ये सोच के किया था कि ये यार ये करते हैं। हम जब स्टैंड अप शुरू किया था तब सोचते थे कि यार भाई कभी वायरल होंगे ना तो कट्टे स्टेज पे चलेंगे, कुछ मजा आएगा। एक नया फॉर्मेट भी है, ठीक है, कि स्टैंड अप एज एन आर्ट फॉर्म दो लोग ने इकट्ठे कर दिया और कर क्राउड वर्क ही सकते हो उसमें, आप जोक्स नहीं कर सकते। दो लोग इकट्ठे जोक्स अपने अपने लिखे हुए हैं ना, वो तो स्टैंड अप अलग स्टैंड अलोन आर्ट फॉर्म है। तो इकट्ठे करने के बाद उसको इतना सिंक में करने के बाद विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एनी पूरी प्रायर शो कोई तैयारी, मतलब कुछ नहीं। बेइज्जती करने के लिए प्रैक्टिस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सर, अभी कर ही रहा हूं मैं आपकी। घर में होनी चाहिए। घर में जिसकी होती रहती है वो बाहर कर लेता है। कर लेते हैं। और जिन्होंने बीटेक कर रखी, उन लोग जितने भी इंजीनियर्स इंडिया के, वो इतने रॉ हैं अंदर से कि वो जबान पे बहुत ओपन है, अपने मतलब मुंह पे बोलते हैं। आप भी जैसे नहीं, वैसे भी घर में अगर 3 बहनें हो तो फिर आदमी कहाँ बोल पाता है? अरे बेइज्जती तो रोज हमारी होती रहती है। बहनें हो तो सबसे बढ़िया है, घर के राजा बन के रहे एकदम हम। फ्रॉक पहन के ये जितने मूड में आज है ना, ये फ्रॉक उठा के मानेंगे। हम तो उठा के मानेंगे, मम्मी ने तो बचपन उठा रही थी। क्या किस्सा था वो? एक्चुअली पुरानी जो दादियां और मम्मियां होती थी ना, हाँ। वो बड़ी अजीब सी होती थी। तो वो जहां तक मुझे किस्सा बताया गया और याद है, वो यही है कि कोई आया था कि हमने फ्रॉक पहनी हुई थी और वो कह रही थी अरे फिर चौथी लड़की हो गई तुम्हारे यहाँ। तो हमारी मम्मी दादी ने फ्रॉक, अरे लड़का है यार। तो वो कानपुर के जो एरियाज है उनमें इतनी ज्यादा, वो अपने आप में इतना फन है, इतना ज्यादा। नहीं, कानपुर अपने आप में कमाल का शहर है। उसके बारे में कहते हैं कि पौष्टिक आहार जो है वो गुटखा है। गुटखा है। और इन्हीं की वीडियो में हमने कहीं सुना था कि वहां तो गूगल मैप भी चलाएंगे तो सड़कें भी लाल नजर आती है। सर अभी एक सर्वे निकला कि कानपुर इज द हैप्पीएस्ट सिटी, टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। एंड मोस्ट पॉल्यूटेड टू। हाँ, पॉल्यूटेड तो है ही है, पॉल्यूशन तो इंडिया में थोड़ा बहुत है ही है, बट हैप्पीएस्ट सिटी वो जिन्होंने वो किया ना, उनका सर्वे किया, मुझे लगता है उनसे गलती होगी, क्योंकि वहां पे हर बंदा यूं ही है तो लगता है कि ये साला हंस रहा है। तो गुटखा या रजनीगंधा? ठीक है, अगला नाम कपिल शर्मा। कपिल शर्मा को मैं एज एन आइडल मानता रहा हूँ हमेशा से। और जो शो की शूटिंग के दौरान और शो के दौरान जो मैंने उनका टैलेंट देखा, और उसको देख के मैं ये हो गया कि भाई एक गॉड लेवल बंदा है। और हम इनके करीब कभी इस लेवल पे नहीं जा सकते, प्रोफेशनल लेवल पे। नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा फैन बॉय वाला ज्यादा हो गया। नहीं सर, नहीं, अरे हम तीसरी निगाहों से। सर आप देखो, किसी भी जगह पे आप चले जाओ, जब मैदान खाली होता है तो क्रिकेट खेलना कितना इजी है, आप जाके खेल सकते हो। टीवी का मैदान 2 साल खाली रहा, कपिल भाई थे ही नहीं मैं टीवी पे, उस जगह पे कोई नहीं आ पाया। आप खुद ध्यान से देखो, अगर कितने लोगों ने कोशिश करी, कितने आप उनसे जुड़ के तो आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वो स्पेस, क्योंकि क्या होता है ना कि हमेशा हर टीम में ऑलराउंडर की बहुत इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि वो सब कर लेता है। ठीक है, आप सिर्फ मतलब आपके सामने बैठे हैं लोग ऐसे जो कहाँ है? टीवी भी कर रहे हैं, न्यूज भी कर ठीक है, तो होस्टिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। हाँ, क्राउड वर्क बहुत जबरदस्त करते हैं। स्टैंड अप तो किया ही हुआ है, स्केचेस कॉमेडी सर्कस में की हुई है। तो जो स्टैंड अप की पूरी रेंज है ना, वो हर आदमी के सब कुछ करना बस की बात नहीं है। इसीलिए कपिल भाई को मैं गॉड बोलता नहीं तो एक शुरुआत कैसे, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे आपके, जैसे चिंकी मिंकी वाला ही था। जी, जी, जी। उसमें आप क्या खुद कह रहे थे कि यार आप लोग कपिल शर्मा गए हो, यार क्या बात है, आप वहां पहुंच गए जहां मेरा जाना है मुझे। हाँ। ये मैंने आपके शब्द सुने, तो एक फैन बॉय मूवमेंट मुझे शुरू दिख रहा था। तो कैसे वो कॉल आई और फिर कैसे जाना हुआ, क्या जर्नी रही? जब हम घर पे बैठ के जब टीवी में कपिल शर्मा देखते तो मेरे पाप पीछे से यूं मारते थे, कहते कम से कम ऑडियंस ही बन जाओ इसमें। तो मैं कहता था अच्छा ठीक है, पता करता हूँ टिकट कितने की। तो वो फेज से लेके और फिर इस फेज तक आना, मेरे पास फोन आया
हमारे एक हैं सिड करके हैं हमारे, तो फ्रेंड भी हैं और वो कंपनी में भी बॉम्बे में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर रोहित भाई से कोऑर्डिनेशन हुई, उन्होंने बोला कि आपको कपिल शर्मा करना है। मैंने कहा रखो यार, ये सब क्या बातें करते रहते हो आप। कहाँ मैं अभी मेरे कह रहे नहीं नहीं सही में अगर करोगे तो मतलब आपको भी लगा वो इतना लो कैसे हो गया? हाँ मतलब नहीं मैं इतना लो मैं इतना हाई कैसे हो गया, मैं इतना हाई कैसे हो गया। मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई कपिल भाई, फिर उन्होंने कहा कि सर आपका नाम कन्फर्म है। तो हमारे घर में जो मेरे खास भाई है मेरा, उसके साले की शादी थी उसी डेट को। तो उसको मैंने फोन किया, मैं तेरी शादी में नहीं आ रहा। कह रहा तू पागल हो गया है क्या? मैंने कहा कपिल शर्मा कर रहा हूँ। कह रहा तू पागल हो गया है क्या? कह रहा जा 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 जा। मैंने कहा तू दोबारा कर लियो। कह रहा पागल हो गया है क्या? सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? लाइक कपिल शर्मा वो स्क्रिप्टेड होता है या जैसे हम कर रहे हैं इम्प्रॉम्प्ट ऐसे ही होता है? इम्प्रॉम्प्ट होता है, मतलब उनकी जो जो वो होती है, जो उनकी जो कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं वो थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग होती है, बट वो तो आपको स्केच चाहिए बिकॉज वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, स्केचिंग है। बट कपिल भाई को क्या जरूरत है स्क्रिप्ट की यार? कोई टेक्स वोक्स नहीं आते, कोई कुछ नहीं, टेक टूक 3 घंटे में स्क्रिप्ट पूरी, शो खत्म, रिकॉर्डिंग छुट्टी। हाँ भाई खाना वाना खाना है, कुछ पार्टी वार्टी, चलो चलो चलते में हो गए। 3 घंटे में निपटा देते हैं। उनका बच्चे लो तो 2 4 5 घंटे लें और वो 2 3 एपिसोड निपटा दें। वो अक्षय कुमार से काफी इंस्पायर्ड रहते हैं सब बहुत ज्यादा। हाँ। हम लोग नहीं रहते यार। अच्छा, तो जब आप वहां पर गए तो जैसे बीटेक में गए होगे, जब इंटरव्यू हो रहा था तो थोड़े पैर कांपते थे, या पहली बार स्टैंड अप किया होगा तो हो सकता है शायद तब थोड़े से पैर कांपे हो। कपिल शर्मा जाते थोड़ी नर्वसनेस थी या लगा कि यार कपिल में तो हम कर ली दुनिया मुट्ठी में? हाँ मतलब हमको तो ये था कि बस हम स्क्रीन पे अगर हमारी एंट्री भी दिखा देना अपने शो में तो उतना भी बहुत है। और हम कांप तो नहीं रहे थे, बट हमें ये था कि कपिल भाई जब, एक तो इतने बढ़िया कैसे हो सकता है कोई आदमी। हम देखो बस्सी फिर काम आ गया ना। बस्सी ने फोन किया कि कपिल भाई वो हर्ष आया हुआ है, थोड़ा आप एक बार मिल लेना, हो सकता है थोड़ा नर्वस हो। तो कपिल भाई ने वैनिटी में ऐसे खटखटाया कि हर्ष मे आई कम इन। मैंने कहा आप पागल हो गए हो क्या? आप ही की वैनिटी दी हुई है यार, अंदर आने के लिए मुझे अंदर आओ यार। तो उन्होंने बोला तो ठीक है सब कही है। वो बस्सी का फोन आया था, मैंने कहा देखा हर जगह काम आ जाता है। तो फिर उन्होंने बोला डरना नहीं है, बस ऐसे इम्प्रॉम्प्टू करना है और थोड़े बहुत जोक्स जो आएंगे मिलेंगे, तेरे को अपना सेक्शन मिलेगा, प्रॉपर मौका मिलेगा, ये वो। तो उतना उन्होंने आके मुझे कंफर्टेबल कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं सीधे जाऊँगा और बैठ के आराम से चिल करूंगा। और फिर वही हुआ कि वो थोड़े थोड़े मौका मुझे दे रहे थे अपनी स्टोरीज बोलने के लिए। फिर जब ब्रेक हुआ, तब तक ब्रेक नहीं, लास्ट खत्म हो गया था शूट, तो वो पीछे हम लोग गए, कुछ बात कर रहे थे, खड़े हो गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि वैसे तू भी बोल तो लेता है ठीक ठाक। तो मुझे उस चीज का इतना प्राउड हुआ कि भाई इस आदमी ने मुझे बोल दिया है कि मैं इम्प्रॉम्प्टू बोल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। तो बस उस टाइम मेरा हो गया कि आज, तभी मैंने बोला था ये मेरा टॉप शेल्फ का काम है, वो मैंने कर दिया है। बस उसके बाद तो अब सब कुछ होता रहेगा। नहीं, अच्छा है, बड़ा अच्छा शेर था कि मंजिलें मिल जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह वो जो घर से निकलते। आप निकले, पहुंच गए वहां तक। अगला नाम राजू श्रीवास्तव, कानपुर। राजू श्रीवास्तव जी जो हैं उनसे इसलिए भी बहुत ज्यादा कनेक्शन था बिकॉज कॉलेज में उन्होंने मेरी रैगिंग बचाई। मिमिक्री की नहीं कभी? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉलेज में उन्होंने मेरी रैगिंग बचाई। तो उनका एक शादी वाला सेट था, वो मैं कॉलेज में एक बार किसी ने बोला कि कॉमेडी वॉमेडी करोगे तो कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो मैंने वो राजू भैया वाला सेट कर दिया। और लड़कियां भी थोड़ी इंप्रेस होती हैं? लड़कियां तो नहीं होती हैं, इतनी जल्दी नहीं होती। हाँ, मतलब अभी सिंगल हो शायद, बहुत टाइम लगता है। मतलब अब आपका नहीं सीन, मुझे पता क्या चल रहा है। हाँ, वापस लौटते राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव जी, तो वो फिर किसी ने बोला, जब मेरी रैगिंग चल रही थी, किसी ने बोला ये राजू श्रीवास्तव करता है, वो करवा लो। तो जैसे ही मैं राजू श्रीवास्तव करता था तो वो हंसी में माहौल बदल जाता था। तो वो बाकी की जो रैगिंग होती थी वो लेते ही नहीं थे। तो हमने फिर दाम रखना शुरू कर दिया था। मैंने कहा देखो राजू श्रीवास्तव जी का 14 मिनट का एक्ट है, हम पूरा करेंगे। उसके बाद पैटीज, कोल्ड ड्रिंक और चाय वगैरह जो कॉलेज में। हाँ कॉलेज में, कॉलेज में तो यही कीमत होती है, पैटीज खिला दो। हाँ, तो वो हम जैसे ही वो 13-14 मिनट खत्म करते बाद में थोड़े अमीर हम लोग तो रेड बुल पी लेते थे। हाँ मतलब उस टाइम पे तो यही चलता था, कोल्ड ड्रिंक, पैटीज, वो कैंटीन ले जाते थे, उसके बाद सीनियर्स खिलाते मिलाते थे। राजू श्रीवास्तव किया, खाया पिया, टन हो गए, चले गए। तो वहां से कनेक्शन था। बट हमें ये नहीं कभी पता था कि यार ये एज अ प्रोफेशन कर सकते हैं या एज अ, वो तो बहुत पुरानी बात है। 2-4 लाइन राजू की जब है नहीं, क्योंकि दुनिया में हम चाहेंगे थोड़ा सा मिमिक्री उनकी हो जाए तो उन्हें हम रिमेंबर कर लेंगे। अरे आपकी तरफ से एक ट्रिब्यूट हो जाएगा उन्हें। अरे वो जो शादी वाला सीन है ना उनका, उसमें जो वो अपने जीजा को पकड़े था कि ए जीजा, ए अम्मा, इसका एड्रेस है ना तुम्हारे पास? घर का साला अपने जीजे के लिए पूछ रहा है कि अम्मा इसका एड्रेस है ना तुम्हारे पास? ए जीजा की साली नीचा, मेरे जीजा जी, ये भरा बैठा अंदर से आ जाएगा भी ऊपर लपक के एकदम। और बहुत अच्छे अच्छे सीक्वेंस थे उसमें कि
हमारे पड़ोसी शर्मा जी इतने बढ़िया आदमी, उन्होंने बोला हमारा सामान आप यूज कर लीजिए फर्नीचर के लिए। दहेज में पता चला शर्मा जी का फर्नीचर ही चढ़ा दिया। तो वो सब सीक्वेंसेस इतने अच्छे थे, उसके इतनी बढ़िया ऑब्जर्वेशंस थी कि बस यही सब था। मतलब राजू भैया का इतना पूरा सेट तो मुझे अभी याद नहीं है। मिले कभी आप उनसे? हैं? कभी मिले उनसे? मैं फ्लाइट में मिला उनकी डेथ से 2 महीने पहले, और वही हुआ, बगल में बैठ गए थे और उसके बाद 2.5 घंटे वो स्टैंड अप ही करते रहे मेरे साथ। गजोधर भैया, गजोधर सब सुना डाला, कॉलेज, गजोधर। शक्तिमान। मुझसे कहते तुम खुद लिखते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने वो कानपुर वाली वीडियो देखी हुई थी, वो कानपुर और वो वाली वीडियो थी गुटके वाली जो थी हमारी। तो कह रहे हैं बढ़िया लिख लेते हो। हम तो कहते ही हैं आजकल के कॉमेडियन जो हमारे पुराने हैं कि आजकल के लड़के कुछ अलग कर रहे हैं, उनको करने दो, हम लोग बीच में नहीं बोलेंगे, तुम लोग करते चलो अपना, हम बता रहे हैं। ऐसे ही बोलते थे वो आई एयर होस्टेस, उनसे कहती है हाय मिस्टर राजू, बिग फैन सर, वुड यू लाइक टू हैव सम कुकीज विद टी? कह रहे हैं राजू भैया बिस्किट पूछ रही है, हाँ 2 कर दीजिए चाय के साथ। जो देसी बना होता है ना आदमी का, वो इतना बेस्ट होता है। देखिए देसी पना से हमको एक नाम और याद आया, धोनी। धोनी, ओह क्या लेजेंड आदमी है। मतलब मैं ऑफ कोर्स लेजेंड मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी बोलते हैं दुनिया में, बट देन अगेन मैंने कई इंटरव्यूज में अभी भी बोला कि वो उनकी प्रेजेंस विकेट के पीछे हो, विकेट जहां पे भी हो, अदर देन क्रिकेट आल्सो, जो मतलब यही सवाल मेरे मन में था। विराट कोहली खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ये भी महान खिलाड़ियों में से हैं। उसके पहले तेंदुलकर खेले, धोनी का नाम क्यों लिया आपने? धोनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि क्या है कि ओवरऑल पूरी लाइफ में एज अ मिडिल क्लास बॉय हम भी बहुत प्रेशर में रहे, और कैसे उसको सोक करना है, कैसे करना है, वो कभी सीख नहीं पाए लाइफ में। डरे रहे, घबराते रहे, चांसेस नहीं ले पाए, रिस्क नहीं ले पाए, बहुत लेट लाइफ में रिस्क लिया। आजकल अगर आप कोई देख रहा है ये इंटरव्यू देखना चाहता है कि आप अर्ली स्टेजेस में लाइफ में रिस्क लोगे तो डर कम लगेगा। अगर कहीं गिर गिरा गए, पटक गए, हार गए, तो साला मौका बहुत लंबा है कि आप रिकवर कर सकते हो। लेटर स्टेजेस में लाइफ में रिस्क लेने में डर बहुत लगता है। तो इसलिए धोनी की जो प्रेजेंस थी, जो कामनेस थी, वो MS धोनी की जो पिक्चर थी जो हमने देखी, वो एक्चुअली पिक्चर में जब कुछ फ्रेम हो जाता है ना तो वो बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होता है, बिकॉज उसमें पीछे से म्यूजिक आ रहा होता है, आप अपने आप को फील कर रहे होते हो। कहीं ना कहीं क्रिकेट खेला बहुत है जिंदगी में, देखा बहुत है, तो यही सब चीजें हैं जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया में वर्ल्ड कप 2011, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता कब था? 2011 जीता। उसके पहले? उसके बाद 83, पहले 83 जीता, 2007 जीता, T20 जीता। ये बढ़िया था। अच्छा एक सवाल इसे और, धोनी का वो पर्सोना जो है, जैसे खिलाड़ी बहुत सारे रहे, मैं बार बार कहता हूं धोनी ने यह सिखाया कि छोटे शहरों के लड़कों के सपने बड़े होते हैं और टूटते जल्दी नहीं है। कितनी बार भी गिरे, बट जैसे आप धोनी को देखो, आप कितनी देर से आते हो फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप आते हो छा जाते हो। चाहे वो हर्ष के उस लाइफ में भी कहूंगा मैं, आप भी आए, आज आप छा रहे हो। विदेश जाने वाले हो ना? विदेश में अभी जाने वाले हो ना? 10वीं बार जाने वाला हूँ। हाँ। मैं एक टाइम पे दुबई में नौकरी ढूंढ रहा था। मैंने अपने कई रिश्तेदारों को बोला कि भाई सिर्फ नौकरी ऐसी लगवा दो, सेल्स करेंगे वहां पे, फील्ड वर्क कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि दुबई में पैसा बहुत है और टैक्स नहीं कटता। यहाँ पे सैलरी इतनी थी कि टैक्स वैसे नहीं कटता था। हमने कहा वही चला, तो हमने कई रिश्तेदारों के हाथ जोड़े, कहीं बोला, बट नौकरी तक नहीं लग पा रही थी। 2022 और 23 मिला के हमने 8 शो किए दुबई में। 1000 सीटर भी कर लिया, 11 सीटर भी कर लिया, 200 सीटर भी किया। शुरुआत करी 200 सीटर से, तो 11, अभी पिछला जो हम दुबई करके आए थे 2 शोज करके आए थे, 1100 लोग थे। तो वो जो जर्नी है, वो चीज़ें फिर जब भी मैं, रोहित भाई को पता है, जब भी मैं दुबई की फ्लाइट लैंड कर रहा होता हूँ या ऑस्ट्रेलिया की लैंड कर रहा होता हूँ, तो मैं फ्लाइट लैंड करते करते बोलता हूँ कि रोहित भाई। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की आपके शो में कि शुरुआत में आपके ऑडियंस में आए कि वो लड़के नजर आते थे। लड़के नजर आते थे शुरू में, आप थोड़ा सा खूबसूरत चेहरे दिख जाते हैं। सर अब मैं भी थोड़ा हैंडसम हो गया ना पहले से। मतलब आप तो बहुत खूबसूरत हो ना सर, हमें मेंटेन करना पड़ता है। नहीं, ये कहकर जो आप मुझसे तारीफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं नहीं करने वाला। मैं तो करूंगा। क्यों आंटी, ये बचपन में प्यारे तो देख के लगता है कि बहुत गोल मटोल प्यारे से होंगे कि नहीं? अभी सारा ट्रांसफर आंटी जी पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंसाने वाला। एक लाइन कहनी थी आपको नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, थैंक यू जो भी कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए, और बहुत बढ़िया। मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है पॉलिटिकल, बट मैं जहाँ जहाँ बाहर जाके सुनता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ, तो ऑब्वियसली हमने तरक्की करी इतने सालों में और करेंगे। अब आप विदेश क्योंकि आप जा रहे हो, तो एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब यहाँ से विदेश जाते हो तो कानपुर ले जाते हो या कानपुर यहीं छोड़ के जाते हो? पूरा लेके जाते हैं भाई। तो जरा थोड़ा बताओ कानपुर कैसे जाता है, कौन सी हरकतें जहां पर कानपुर विदेश में झलक जाता है? 2016 में मेरे पिताजी को मैं जॉब करता था लंदन में,
तो 1 साल के लिए गया था। तो मेरे पिताजी को बहुत तलब होती है गुटखे की कभी कभी। फिर सवाल वही शुरू वाला। हाँ, गुटखा कौन सा? वो खाते हैं रजनीगंधा। अच्छा, ठीक है, तो मतलब अब रजनीगंधा खाते हैं, पहले कमला हाँ, पसंद अब खाते थोड़ा थे। पैसा ज्यादा हो गया ना। जब खुद कमाते थे तो पुड़िया 1 रुपए की थी। अब बेटा कमा रहा है तो 10 रुपए वाली पुड़िया खा। तो हमसे कहते हैं लंदन में कि बहुत तलब लग रही है। हमने कहा अब यहाँ लंदन में कहाँ से लाऊं मैं आपके लिए। वहां पे एक इंडियन स्टोर था, उसके पास हम ले गए। वहां भी मिलता है? हाँ, हम सुनो तो उसके पास ले गए मैं इनको। मैंने कहा वो आप पान मसाला गुटखा रखते हैं? तो उसके पास तो 4-5 लोग खड़े थे, कह रहे नहीं, वी डोंट कीप इट हियर, वी डोंट। इंडियन ही था वो। जब सारी उसकी कस्टमर चले गए ना, तो इधर आया दो रजनीगंधा रखे हैं, लेकिन दूंगा 10 पाउंड के, मतलब 5 पाउंड 5 पाउंड। मतलब जो चीज यहाँ पे समझ लो 10, 15, 20 रुपए की है, वो 1000 रुपए की थी। मैंने कहा दे यार तू गा मेरे को। शौक बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज उसकी तो शायद टैगलाइन भी यही है कि शौक बड़ी चीज है। शौक बड़ी चीज है, लेकिन उस टाइम इतने पैसे नहीं हुआ करते थे तो शौक भी लग सकता था। लेकिन मैंने कहा ये आदमी तलब रहा है मेरे बगल में बैठ के, अच्छा नहीं लगता। और ये कैसी तलब है जो गुटखे के लिए हो रही है। मैंने कहा तू दे दे भाई। और मैंने कहा कितने दिन पापा हम रोक रहे हैं? 15 दिन वहाँ पापा ने रोकना था। तो मैंने कितने दिन चला लोगे? ये कह रहा 7 दिन चल जाएंगे। मैंने कहा 7 दिन बाद 2 और कर दिए। तो फिर 4 पुड़ी हमने उनके लिए अरेंज कर दी, तो उनके 15 दिन निकल गए। नहीं, लेकिन आप बहुत सेल्फिश हो। क्यों? घर में आपकी 3 बहनें, माता जी, 4 महिलाएं। आप घर में बोल नहीं पाए, बाहर निकले कॉमेडी कर लेते हो। पापा जी को बैठा रखे हो चुपचाप घर में। वकील साहब क्या करते होंगे बेचारे? दिन भर कचहरी में बोलते होंगे, अच्छा खासा दिन भर रौब झाड़ते होंगे। यहाँ इसीलिए यहाँ नहीं आना चाहते थे, क्योंकि कानपुर में क्या था, इनको सुबह सुबह उठ के हर आदमी वकील साहब, वकील साहब, वकील गुजराल साहब क्या हाल है, कोर्ट जा रहे हैं अपना, विदाउट मीटिंग भी कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इनको कौन वकील साहब बोले, तो यहाँ इनको बताना पड़ता है। कोई आता है घर में, कहते हैं हम वकील हैं। इतना ज्यादा अटैच हो जाता है आदमी। एक तो कानपुर शहर चरस की तरह है, वो थोड़ा अटैच ज्यादा कर लेता है। हाँ भाई, वो एकदम शहरी ऐसा, लोग छोड़ते ही नहीं, वहां बर्बाद होने के लिए तैयार हैं, यहाँ आके आबाद नहीं होना चाहते। नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर पूजा होने वाली थी तो मेरे पिताजी आए थे। अच्छा। तो उनको कुछ पूजा पाठ की सामग्री चाहिए तो मिल नहीं रहा था, तो हमसे कह रहे यार हमारे गुंडन 2 मिनट मिल जाता था। हाँ, हमारे पिताजी को नेल कटर तक है ना। अभी परसों नरसों कौन सी बात थी, पता नहीं क्या, हमने चीज बुक कराई तो वहाँ फ्रूट जैसे मिला। अब दिल्ली का फ्रूट महंगा है यार वहाँ पे। यहाँ 400 रुपए किलो सेब है भाई, कानपुर में 220 रुपए किलो मिल जाता। मैंने आने जाने को 10,000 का खर्चा है। अब क्या आदमी कानपुर सेब लेने जाएगा रोज रोज? ये डांटते। अभी आज सुबह की बात है, नारियल पानी अचानक से पता नहीं 70 रुपए का हो गया। इनने बोल दिया कि मैं 65 ही दूंगा। वही हो गया, 1 हफ्ता हो गया, नारियल पानी वाला ही नहीं आया हमारे घर पे। पुराना आदमी जो होता है वो ऐसे बार्गेनिंग करता है। मेरे बाप का बस चले तो वो कपड़े लेने जाए, उसमें भी बोलेंगे ओल्ड एज डिस्काउंट दे दो जीन्स में हमारे को। तो अच्छा, कॉमेडी पापा के नाम पर, पैसा पापा के नाम पर, घर खरीदा तो मम्मी के नाम कर दिया। करण जौहर गाने ही माँ वाले बना रहा है। ये तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, बाप गा ही नहीं रहा। या ये पता था कि 36 आएंगी, 36 जाएंगी, अपनी तो मम्मी लाएंगी, तो मम्मी जल्दी ले आए। नहीं, मम्मी नहीं लाएंगी। मम्मी तो रोज बोलती हैं। अब हमारी मम्मी उठ चुकी है उस चीज से। उन्होंने हमको 3-4 दिन, हमारी भी उठ चुकी है उस चीज से। हाँ, अब 3-4 दिन उन्होंने पहले हमको उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि तुम खुद भी करके आ जाओगे तो हम मना नहीं करेंगे। करके आ जाओ, बस लड़की लेके आना। हाँ, मतलब वो भी नहीं बोलते अब वो लोग। दूसरा वाला भी चलेगा। उन्होंने बोला किसका फोन था रात को 2:30 बजे? मैंने शुभांकर का। अच्छा, एक चीज मेरे मन में बार बार आता है, जैसे आप छोटे शहर से, कानपुर हालांकि शहर बहुत बड़ा है, एक उसका इतिहास रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, गंगा जी हैं, लेकिन आमतौर पर ये मानते हैं कि जो बेटा और बाप का रिश्ता होता है वो बस में चलने वाले कंडक्टर सवारी की तरह होता है, बहुत ओपन नहीं होते हैं। आप वाले केस में हमने देखा, चाहे बैंकॉक हो, कॉमेडी हो, हर चीज हो, थोड़ा एक्सेस ज्यादा हो गया। तो ये बचपन से था या बाद में, मतलब पापा जी ने सिखाया कॉमेडी बेटा ऐसे करो, चलती अच्छी है? जिस चीज से पैसा आ रहा होता है ना तो वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मतलब ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत चीजें, अब मेरे पेरेंट्स हमेशा से थोड़े बहुत मुझे लेके, बिकॉज वही 3 महीनों के बाद हुए हैं, राजा बेटा हैं तो हैं, ठीक है कि हाँ चलो बेटा इकलौता है, तो वो चीज़ें वो जल्दी जल्दी मम्मी थोड़ा एक्सेप्ट भी कर लेती थी। जैसे बचपन में पहली बार जब मोबाइल आया था तो मम्मी को डांट के बोले थे हमको मोबाइल चाहिए, कहे तुम्हारा बाप नहीं लेके देगा। तो हम कहते थे तुम्हारा भी तो पति है, बोलती क्यों नहीं है?
तो उस तरीके से धीरे धीरे करके मम्मियों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। कोई गलती होती तो मम्मी बचा लेती थी कि नहीं बेटा अच्छा मारो मत उसको, नहीं डांटोगे नहीं उसको, हमारा इकलौता फ्रॉक पहना के छिपा दिया। तीन महीनों के पीछे पता नहीं लगा कौन सा था। तो चुप। तो उस तरीके से धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ कि ऑलरेडी लाइफ में इतनी स्ट्रगल देखी हुई थी, 3 बहनों की वजह से शादियां, उनकी पढ़ाइयां, हमारे माँ बाप का हमेशा ये था कि इनको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा दो, चारों को कुछ तो कर ही लेंगे। पढ़ाई कहाँ से? हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम? नहीं अंग्रेजी मीडियम पढ़े पूरा। हिंदी नहीं पढ़े? हिंदी नहीं पढ़े। आपको देख के नहीं लग रहा अंग्रेजी मीडियम पढ़े हुए? यही डाउट हो गया था। लेकिन अब हमारे पास एक सेगमेंट हमने और रखा है जिसमें ये है कि कुछ आरोप आप पर है। सोशल मीडिया से हमने लोगों से पूछा था कि कौन कौन से आरोप है। आप तो कपिल शर्मा में गए थे। आके छुपा लूं आरोप। हाँ, तो पहला आरोप आप पर ये है, ये आरोप है, उसको आपको क्लैरिफाई करना है दर्शकों को अपने अंदाज में। तो पहला आरोप ये है कि मैंने खुद को ही सस्ता विकी कौशल कहकर फेमस कर दिया, क्योंकि मैं जानता था इस शक्ल पे कैटरीना तो मिलने से रही, कम से कम कॉमेडी चलती रहे। चल गई। मैंने नहीं बोला अपने आप को। मैंने जब पहले स्टार्टिंग में कॉमेडी करनी शुरू करी थी तब मेरी वीडियोस नहीं बाहर थी, तो जब भी मैं स्टेज से उतरता था 2-4 मिनट करके, तो जो ऑडियंस बाद में मिलने आती थी 1-2 लोग, वो कहते थे कि आप लगते हो विकी कौशल जैसे। और जनरली क्या होता है कि जब आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की आपकी लाइफ में होती है तो काफी लड़कियां फैन है उनकी, वैसे विकी कौशल की बहुत ज्यादा फैन है यार। उसकी शादी में हमें ज्यादा बधाइयां आई। भैया ध्यान रखिएगा भाभी का। अबे हम कैसे ध्यान रखेंगे? हाँ भाई हमारे अपनी तो हमको भी राघव चड्ढा वाले में आ गई थी। आपको राघव चड्ढा वाले में आ गई होंगी। हाँ परिणीति वाले में। अरे हाँ अरे हाँ। तो फिर हमने कहा कि इसी पे चुटकुला बनाते हैं। तो फिर जब हमने वो शादी वाला सेट लिखा तो हमने कहा ये बेस्ट वो है इंटीग्रेशन करने के लिए कि हम यहाँ घुसा देते कि शक्ल मेरी विकी कौशल जैसी। और जैसे ही मैंने बोला तो सारी ऑडियंस ताली बजा दी। मैंने कहा सच में है भाई। बट इसका इम्पैक्ट काफी पड़ा मुझे लग रहा है। उसके बाद इम्पैक्ट पड़ा जब विकी भाई ने एक रील डाली, एक गाना था बारूद वर्गी करके। तो उस टाइम इंस्टाग्राम ने एक शुरू किया था, वो क्या था, कोलैब टाइप का था, जिसमें आप 2 फ्रेम्स में आ जाते हो। सेम रिमिक्स टाइप का था। उसमें उन्होंने गाड़ी में बैठ के किया और मैंने ऐसे ही, मैं नोएडा ही आ रहा था किसी काम से, यहाँ पे इधर ही आ रहा था, तो वहीं मैंने गाड़ी में बैठ के बनाया। और वो जैसे ही मैंने डाला और पहले ही विकी भाई का कमेंट आ गया, मैंने कहा जय माता दी। तो मीटिंग कैसी रही विकी कौशल से? आप मिले? विकी कौशल से मेरी मीटिंग इतनी बढ़िया रही। वो आदमी आते ही मेरे हाथ लगाया और कहता है मुबारक हो आपने घर बना लिया। तो मैंने कहा आधा तो आप ही की वजह से बना। बट उसके बाद सनी आया। सनी मेरी तरफ देख के कह रहा विकी, मैंने कहा मारेगा आपको, बता रहा हूँ। विकी को साथ में विकी खड़ा हुआ था। बट वो रूम इतना अच्छा था। तो वो भी शायद छोटे शहर से निकले हैं क्या? उनकी कहाँ है? मतलब मुझे लगता है वो भी काफी रिलेटेबल लगते हैं। जब मैंने मसान में देखता हूँ और अब विकी कौशल देखता हूँ तो हम ही लोग की जर्नी लगती है। जर्नी है वो प्रॉपर सर। वो सबको उसके थ्रू जाना तो पड़ता है। चाहे आप, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप चाहे बड़े घर के हो चाहे छोटे घर के हो चाहे किसी भी घर के हो, वो जर्नी के थ्रू आपको जाना पड़ता है। कुछ चीजें हो सकता है किसी फेज में या किसी सिचुएशन में ईजी हो जाती हो, बट वो उसके थ्रू तो आपको जाना ही पड़ता है। बट फिर सिद्धार्थ वाली डायलॉग याद आता है ना मुझे कि जहां बड़े लोगों के सपने पूरे होते हैं वहां पर हम, मतलब जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां से उनका स्ट्रगल शुरू होता है। मैंने बोला कि सर, इसीलिए मैंने बोला कि कुछ सिचुएशंस फेवर कर सकती हैं आपको, बट अगर आपके अंदर कैलिबर या टैलेंट या चीजें होंगी तभी वो जर्नी पूरी क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पर आरोप लगा है वो ये कि पापा के नाम से जोक्स बनाए, जो पैसे बने मम्मी के नाम पे घर खरीद लिया। पिताजी के नाम पे गाड़ी ली मैंने ना। कौन सी? BMW। आय शाबाश, एक बार तालियां हो जाए। और इतने प्यारे मेरे पिताजी की बैठने के बाद कहते हैं कि कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। वाह। मैंने वो खड़ी आपकी वैगन आर, चले जाओ। ये नहीं कहा इतने पैसे क्यों लगा दिए? अब नहीं बोलते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे अभी हुआ 5 दिन पहले की थी, 10 दिन पहले की बात है। ऐसे मैं लेटा हुआ था, मैं शो करके रात को आया था। मैं सुबह उठा 10 बजे की, आंखें मेरी ऐसे ऐसे थी, इधर उधर टहल रहे थे, जा रहे थे, इधर आया। मैंने कहा इधर आना 1 मिनट, कहाँ घूम रहे हो? अरे यार वो 1 लाख रुपए रख के कहीं भूल गया हूँ मैंने, इधर आना जरा 1 मिनट। 1 लाख रुपए रख के भूल चुके हो? हाँ मिल जाएंगे। मैंने कहा ऐसा है, गुजरात से मेरी बात सुनो। फिर आधे घंटे बाद आया, मैंने कहाँ रखे हुए थे? मेरे पजामे में रखे हुए थे। मैंने कहा शर्म कर जाओ, बैंक होता है। नहीं तो 1 लाख रुपए रख के भूले हुए और टहल रहे हैं इधर से उधर। तो अब थोड़े रिलैक्स हो गए ना दिमाग से, तो अब कुछ बोलते नहीं करे जो कर। फिल्म एक सीरीज है स्कैम, उसमें क्या था कि पैसा कमाना नहीं बनाना है। अब तो काफी बना लिया होगा। नहीं इतना नहीं बनाया मैंने अभी मैंने मेरा जो ड्रीम था सबसे पहले कि अगर मैं थोड़ा सा पैसा बना लूंगा तो अपने घर वालों के लिए घर ठीक कर दूंगा। पहली चीज घर बेटर करना था। फिर गाड़ी, घर और गाड़ी दोनों ही चीज, बस वो उन्हीं का कंफर्ट है। मैं तो बीवी घर बना लिया, गाड़ी बना लिया, उसके बाद बीवी बनाई नहीं जाती ना। बच्चे बना लेंगे। लेकिन अब उनके लिए पैसे तो इकट्ठे कर लें। हाँ, मतलब पिताजी को तो आपने काफी कहा कि बहुत मेहनती हैं।
कई वीडियोस में। 4 बच्चे मेहनत का ही काम है। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कमरे में गए और यूं कर दिया। आपको तो पता ही है यार। हाँ मतलब इसी के लिए। तो वही है। तो बीवी बच्चे भी अब आगे प्लान करते हैं। कुछ 2-4 चीजें पेंडिंग हैं, अभी वो चली कंप्लीट हो जाएं, वो फिर उसके बाद फिर सोचेंगे शादी। ठीक है, अगला आरोप जो है वो ये है कि गुजराल साहब इतने सिंगल हैं कि अगर कोई खूबसूरत लड़की शो में सामने बैठी हो तो कॉमेडी से ज्यादा ध्यान लड़की पे आता है, क्योंकि पता है कॉमेडी की दुकान तो चली जाएगी, लड़की नहीं आई तो जवानी भी निकल जाएगी। मेरे जो शो है ना उसमें पहली रो में सिर्फ लौंडे होते हैं, और मुझे तो लगता है वो लौंडे मुझे रात को 2:30 बजे फोन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, जब हम स्टैंड अप करते हैं तो वो 1 घंटे का शो इतना तेज चलता है कि उसमें किसी लड़की लड़के पे ध्यान ही नहीं होता। उसमें बस यही होता है कि चुटकुले बनते रहें, ये लोग हंसते रहें, क्योंकि स्टैंड अप शो अगर आपके हाथ से किसी भी घंटे की किसी भी मिनट पे छूट गया तो फिर वो आपके हाथ से चला जाता है, आप ऑडियंस को वापस नहीं ला सकते। वो एक टेम्पो की तरह होता है। कभी किसी ने शो के बाद पकड़ा आपको बार की तुमने वहां बहुत मजाक उड़ा लिया मेरा? मैं पीछे से निकलता हूँ ना। पकड़ा कभी नहीं है, बिकॉज इंटरनेट पे चाहे कोई आके कुछ भी बोलता है, बट जो लाइव ऑडियंस देखने आती, मेरे को लगता है इंटरनेट पे जो कमेंट करते हैं, चाहे वो रोस्ट के लिए करते हैं, जो वो मेरे लिए ही क्यों करते हैं। ऐसा नहीं, क्राउड वर्क सब नहीं कर रहे, बहुत दुनिया कर रही है, सारे कॉमिक्स कर रहे हैं, आप कौन नहीं करता। सबके लिए इजी अच्छी चीज है करना, सब करते हैं। बट ये है कि अगर आपका नाम थोड़ा उस नाम बन गया है और नाम हो गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बदनाम भी होगा उस चीज में। तो वो दोनों क्राउड वर्क को लेकर ही अगला आरोप था कि क्राउड वर्क मैं इसलिए ज्यादा करता हूं क्योंकि कम तैयारी में बढ़िया शो निकल जाता है। कम तैयारी, भाई तो मैं कह रहा हूँ, जो आप ये बता दो, आप ये मुझे बताओ, आप सामने बैठे हो, आपका एग्जाम है, आप पढ़ के गए हो सब कुछ, आपके लिए एग्जाम इजी हो जाएगा टफ हो जाएगा? इजी हो जाएगा ना। हाँ, पढ़ पढ़ के गए हो, यही बात आप समझ लो कि आप एग्जाम पढ़ के नहीं गए हो ना। लेकिन उसमें अगला आरोप ये कि क्राउड में वर्क में फायदा क्या होता है कि माइक सिर्फ हमारे हाथ में होता है, तो जो हमने पंच मारा वो तो चला गया, सामने वाले का रहेगा। कला के लिए भी तो 4 साल लगे हैं ना। ऐसा नहीं कि माइक पकड़ के बोलना शुरू कर दिया। आपको स्टेज में जब आप पहली बार लाइफ में चढ़ते हो तब क्यों नहीं बोल पाते? वो डर, वो स्टेज का कॉन्फिडेंस, वो कनेक्शंस, वो सिंक, एक ऑडियंस से दूसरे से वापस का कॉल बैक, ये कोई ऐसा नहीं कि आप चढ़ के बना लोगे। ये किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे वो कोई भी कॉमिक बनना चाहता हो लाइफ में, ये सबके बस की बात नहीं है। तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से थी? कुछ नहीं, बस हमने हमारे कैनवस लाफ क्लब में एक ओपन माइक चल रहा था, और वो ओपन माइक चल रहा था, उसमें ऑडियंस बहुत ही हैकलिंग आई हुई थी, और मैं तब, मेरी कोई वीडियो बाहर नहीं थी, और एक ब्रांड आया हुआ था, कोई कंपनी थी जो अपने एक ब्रांड जो है अपनी कंपनी को शो दिखाने लाए हुए थे। वो लोग इतना हैकल कर रहे थे ना कि उन्होंने किसी कॉमिक को परफॉर्म नहीं करने दिया। तब मैं बहुत नया था, तो मुझे हमारी टीम, रोहित भाई की टीम थी, उन्होंने बोला कि यार आप कुछ कर सकते हो। मैंने कहा देखो, अगर आप मुझे मौका दो तो मैं सबको पकड़ लूंगा। मैंने 17 मिनट में भाई साहब एकदम ठंडे कर दिए थे, इतने ठंडे कर दिए थे कि उनका बॉस वो सारे एम्प्लॉयज को शो के बाद लेके आया और मेरे सामने खड़ा होकर बोलता, आप क्यों नहीं बोलते उसके सामने? वहां से मुझे लगा कि ये भी एक चीज है। बट कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आप गए और बहुत ठंडी हो, जैसे दिल्ली में एक बार मैं गया था किसी एलीट पार्टी में, और वहां एक कॉमेडियन बेचारा आया, तो वो बिल्कुल ऐसे बैठे देख रहे थे, आप अच्छे से अच्छा जोक मारा था, हमको हंसी आ रही थी, बट वो ऐसे बैठ के देख रहे थे उसे। वन ऑफ शोज आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे, कुछ कॉर्पोरेट्स, कुछ शादी वाले शो, जैसे शादी में होता है, या किसी ऐसे होता है कि भाई आपको बुला लिया और सारी घर की फैमिली बैठी हुई, उसमें दादाजी बैठे हैं, दादी जी बैठे, अब आप क्या बोलोगे उनके आगे? हैं वो आपको दादाजी, आप एक चुटकुला मारो, वो आपको यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, ज्यादा हंस भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, बात में हाथ जोड़ो उनके आगे कि भैया मैं आधा घंटा निकाल लें दो किसी तरीके से। तो प्रॉब्लम वही है कि कुछ शोज आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जब ऑडियंस बिल्कुल नहीं हंस रही होती है और आप मन में उनको गालियां दे रहे होते हो। साले क्या है, हंस ले भाई। बॉम्बे में हुआ था मेरे साथ, एक दादाजी बैठे हो तो पूरे टाइम 1-1.5 घंटा बैठ के यूं ही करते रहे। मेरे को तो बात, मैंने आखिरी में बोल दिया, मैंने कहा आपका अंगूठा यूं ही है क्या? भाई ऐसे कर ले, थोड़ी देर कुछ तो कर ले। तो ठीक है, अब क्योंकि हम धीरे धीरे क्लोजिंग सेगमेंट पे जा रहे हैं, तो उससे पहले एक आखिरी बहुत सीरियस सवाल है, बहुत सीरियस सवाल है ये, इसको थोड़ा सेंसिटिव लेगा। मैं कपिल शर्मा शो में इसलिए गया ताकि शुभांकर का डेब्यू पॉडकास्ट जब हो तो उसमें पहला गेस्ट बन सके। मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चंस हुए जो आपकी लाइफ से जुड़े हैं, ये लोगों ने भेजे थे, दे वांट टू नो दिस। पहली कमाई क्या किया आपने, फर्स्ट जो आपकी अर्निंग थी? फर्स्ट कमाई फ्रॉम स्टैंड अप। हाँ ठीक है, ये किसी या चलो उसके बता दो जो 10,000 रुपए आए होंगे। मजा आएगा सुनने में। एक फरीदाबाद में हमने नौकरी के दौरान एक फ्लैट लिया था, उसके ऊपर एक लोन चल रहा था जो हमने अपने ऊपर लिया था, लेकिन हमारे बाप ने चुकाया वो। तो उसके करीब
करीब उसके करीब 4,72,000 रुपये का वो लोन रह गया था हमारे ऊपर, और हमारे अकाउंट में करीब स्टैंड अप शुरू करा था बस हमने, थोड़े थोड़े पैसे आते, थोड़े थोड़े 20,000 30,000 करके शो करते थे हम। तो 4,22,000 रुपये हमारे अकाउंट में थे, और 50,000 रुपये की हमारी सैलरी आनी थी अभी जहाँ हम TCS में जॉब करते थे। तो हमको लगा कि अगर हम ये कल पूरा ही दे दें तो लोन तो मुक्त हो जाएगा, अकाउंट जरूर जीरो हो जाएगा हमारा। तो जब हमारी सैलरी आई उससे, तो हमने उसको वो वाला चेक दिया पोस्ट डेटेड कि आप कल ये सैलरी आएगी सर, ये लोन मेरा फिनिश कर दीजिए। वहाँ से हमने वो चेक लगाया, 4,72,000 रुपये का लोन ख़त्म, 2 तारीख को काटा, हमारा अकाउंट ज़ीरो हुआ, और फिर वहाँ से हमने शुरू किया दोबारा रीस्टार्ट करना, और वहाँ से हमने पैसे जोड़ने शुरू करे, और वो उसके बाद से जो भी सैलरी काम वो सारा हमने घर पे लगा दिया, गाड़ी में लगा दिया। और तो मतलब अड़ोस पड़ोस वाले कहते होंगे बहुत लायकदार लड़का पैदा हुआ है, उनकी तो फटी रहती माँ बाप को लगता है? साला इतना लायक कैसे हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली बार फ्लाइट में जब ट्रेवल किया तो क्या फीलिंग थी? मतलब आज भी फटती है हमारी फ्लाइट में तो भाई साहब, इतनी टर्बुलेंस आती है। अभी इंडिगो की फ्लाइट में हम ट्रैवल कर रहे थे, देहरादून लैंड करनी थी, बारिश, इतनी बारिश, वो लैंड ही नहीं कर पा रहा था, इतनी टर्बुलेंस। बगल में एक बुढ़े अंकल बैठे थे, कह रहे बेटा भगवान को याद करो। मैंने कहा अब तो दिखाई दे रहे। वो अंकल इतने ज्यादा एक्साइटेड थे फ्लाइट में बैठने के लिए, मुझे लगता है वो अंदर से बैठ के बादल हटा रहे थे। मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब ट्रेवल किया, मेरे को वॉशरूम लगी थी, मैं जा नहीं पाया, पूछ नहीं पाया उससे, इतना ऑकवर्ड लग रहा था मुझे। मतलब अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि छोटी मोटी टर्बुलेंस तो मुझे पता चल जाती है कि ये तो है यार। और एयर हॉस्टेस से? एयर हॉस्टेस मुझे अब सब जानती हैं, क्योंकि मैंने इंडिगो में इतना ट्रैवल किया। मैंने पिछले 3 साल में कम से कम 2,000 शोज किए हैं ना, तो आप देखो 2,000 दिन भी नहीं है उतने, 1200 दिन क्या, 365 में से कितना 1100 दिन होते होंगे, जितने भी होते होंगे उसमें 2,000 शो किए। तो जो इंडिगो की एयर हॉस्टेस है उनसे ज़्यादा सेक्टर करता हूँ मैं। वो अगर दिन में 4 समझ रहे हैं? हाँ, तो वो अगर 2-3 सेक्टर करती, 4 सेक्टर तो मैं कर लेता हूँ। तो अब जैसे ही मैं फ्लाइट में चढ़ता हूँ, एयर हॉस्टेस कहती भाई आप यहाँ सो जाओ आराम से। तो कितनी इंडिगो वाली हैं जिनको इंस्टा पे फॉलो करते हो? मैं फेक अकाउंट से तो सभी को करता हूँ। और व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे मेरी किसी से बातचीत नहीं होती। व्हाट्सएप पे तो मैं आपको दूसरे वाले नंबर से? नहीं, और कोई नंबर नहीं है मेरा। और कोई नंबर। ठीक है, अब पहला सेलिब्रिटी जिससे आप मिले थे और क्या कैसे गूज़बम्प्स आए? फर्स्ट सेलिब्रिटी कौन था? सेलिब्रिटी जिनसे मैं मिला था आई थिंक वॉज, जो बिगर सेलिब्रिटीज में थे वो अजय देवगन थे। उनके साथ मैंने एक रील शूट करी थी, और रकुल प्रीत थी साथ में। उनकी एक पिक्चर आ रही थी। हाँ, हाँ, वो चले आना जिसमें सॉन्ग था, बड़ा खूबसूरत प्लेन song। वाली नहीं, चले आने वाली नहीं, प्लेन वाली। अच्छा ये, हाँ समझ गया है ना, रनवे आई थी, तो उसमें मैं उनके साथ एक रील शूट करने गया था, और उनसे मिला था। उसके बाद फिर मैं अब तो काफियों से मिल लिया, अब थोड़े बहुत जानते भी हैं मुझे, अच्छा ठीक ठाक जानते हैं मुझे अब तो। दोस्तों में क्या बदल गया लाइफ में? लाइक जैसे बाद में सेलिब्रिटी भी जानते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त छूट गए थे, अब सबके मैसेज आते हैं यार भाई क्या कर बढ़िया कर रहा है। जो मेरे 2-3 दोस्त थे वो आज भी वही दोस्त हैं मेरे, वही मेरे भाई एक बार में हैं। फोन उठा लेते हैं वो लोग, मैं उनका, दोनों? वो दोनों तो वैसे की वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ, और वो दोनों करीब ही हैं मेरे हमेशा से। और ज़्यादा कभी इतने दोस्त नहीं थे कि मतलब भीड़ लगी हुई हो। 2-3 एडिशंस हो गए हैं, जैसे कि बसी आ गया और 1-2 और हो गए, बस टोटल 4-5 का ही ग्रुप है। और उतने ही लोग ज़रूरी हैं लाइफ में, मतलब अच्छे उतने ही ज़रूरी हैं, बिकॉज ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लोगे तो फिर दगाबाजी हो जाएगी। किसी फैन को डेट किया? नहीं सर, डेट ही नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं है। डेट के लिए डेट नहीं है। आपको कैसे डेट देती पता नहीं। आखिरी बार कूटे कब गए थे? मतलब मम्मी पापा से, इन जनरल? मम्मी पापा जनरल में कूटे गए हो? जनरल जैसे लौटे वोटे पहल देते ना कानपुर। हुआ है? अरे बहुत मार खाई, आखिरी वक्त मार खाई यार। चाटे वाटे मारते थे। मम्मी या पापा कब लगाए थे आखिरी? पिताजी लगाए थे। कब? पुरानी बात है, तब पतंगबाजी बहुत करते थे कानपुर में, पतंग उड़ाते रहते बहुत ज्यादा, वो सड़कों वाली नहीं, वो ऐसे वाली। तो एक टाइम पता नहीं 15 अगस्त का किसी का दिन था कि हम सुबह चढ़े 12-1 बजे पतंग उड़ाने, और रात को उतरे 8 बजे, और वो भी हम नहीं उतरे। पिताजी ने ऊपर छत पे आए, बाल पकड़े और खींचते हुए ले आए, और नीचे आके हमारा सूसू निकल गया, और हम इतनी तेज रो रहे थे। कह रहे इतनी तेज क्यों रो रहे हो? मैंने कहा सूसू तो करने तो जाके। मम्मी फिर आ गई भाई डिफेंस में, इतना हमारा बच्चे को पेशाब निकाल दिया उसका, पतंग ही तो उड़ा रहा था। तो मन्नतों के बाद आया चौथे पे। मम्मी हमेशा से ही मुझे बचाती रही है, मतलब कुछ भी मैं कर दूं जिंदगी में, मेरी मम्मी आ जाती थी सामने कि ये लड़के को कुछ मत कहो, ये बहुत मुश्किल से एक तो हुआ है। और
अब हिम्मत भी नहीं है, मौका भी नहीं है, और मेरे तो इसका फायदा होता है 3 बहन के बाद होने का, नुकसान होता है? फायदा ही फायदा है भाई। बहनों से भी प्यार है, जीजों से भी प्यार है, और पैसा वैसा मिलता है कहीं से? पैसा मिलता है रिश्तेदारी में पूरा। किसी के भी घर चले जाओ आप, एकदम बैठे हो वहां पे जाके, आपको जैसे ही आप जाओगे आपके हाथ में 100, 50, 200, मतलब लड़के होने का पैसा नहीं है, मतलब रिश्तेदारी का पैसा है कि अब बेटा आया घर में। और एक बार मैं दिल्ली में, मेरी बहन की शादी करी हमने, तो मेरे पिताजी ने बोला जो रक्षाबंधन मनाओ। मैं तब 12th में था, और मैं, पिताजी की बहनें भी यहीं रहती थी। मैं 3 बहनों के यहाँ पिताजी के हो आया, और 1 बहन के यहाँ अपनी हो के आया। पिताजी की तीनों बहनों ने मुझे कुछ नहीं दिया, और मेरी बहन ने मुझे 200 रुपये दिया। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और गाना गाया कि अपने तो अपने होते। पैसे तो गाना गा लेते हो? गाना बहुत खराब गाते हैं, यहाँ मत गवा देना। ये पेड़ सूख जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ। और ठीक गाना है, नहीं गावा। अब एक सेगमेंट हमारा छोटा सा है, 5 छोटे से क्वेश्चन का, दिस और दैट। आपका कोई सेगमेंट बड़ा भी है? नहीं, छोटे छोटे, बड़ा बना ले रहे हो। एक तो डबल मीनिंग। देखो फैमिली शो है। ऊपर से मम्मी भी बैठी है। अरे मम्मी देखो ना कितना एंजॉय कर रही है, ताली मार मार के कहीं जा रही। दिस और दैट सेगमेंट का नाम दिया है, घर का दाल चावल या बाहर की बिरयानी। इसको आप दोनों साइड से ले सकते हो, वो वाला भी। अच्छा, वो गर्ल वाले एंगल से भी? हाँ, वो आपकी सोच, हमने थोड़ी ना कहा। बिरयानी अच्छी लगती है मुझे, ऐसा कुछ नहीं। घर का नहीं पसंद दाल चावल? घर का दाल चावल। फ्यूचर भाभी जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको बोल रहे हो? ये वीडियो बाद में भी देखेंगे लोग ना। अच्छा। ये टोपी वाला लौंडा बैठा है। मैंने कहा इसको बोल रहे हो कि भाभी जी ध्यान रखें। ये कौन मतलब हो सकता है रात को 2:30 बजे अगर फोन उठ रहे हैं और अखंड सिंगल हो तो आपकी सारी और ऊपर से मम्मी ने इजाजत दे रखी है आपकी। मम्मी ने मुझे बोला है कि अब हम ये बस लेते आना किसी को। हाँ, मम्मी कह रही है कि अब तुम ये मत सोचना कि शादी की पूरी प्लानिंग करनी है, करके आके भी बता दोगे तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। उनको लगता है मैं बाहर शहरों में यही सब कर रहा हूँ। ले आना। तो दाल चावल मुझे वैसे बढ़िया लगता है, बट मैं नॉनवेज का शौकीन हूँ, तो मुझे बिरयानी पसंद है वैसे, मतलब ठीक है। दाल चावल अच्छे लगते हैं। बेहतर कॉमेडियन कौन, बस्सी या अभिषेक उपमन्यु? आई थिंक स्टैंड अप का जो आर्ट फॉर्म है वो एक चुनना है। एक चुनना नहीं होता ना इसमें, मतलब इसमें ये होता है कि ये नेताओं वाला आ गया। अब मैं बोलूं कि बदकही बेटर थी या लल्लन टॉप, तो नहीं कह सकते। आप कह लो, वो आपका वर्जन है। हम तो कह रहे हमारा आगाज हुआ, आगे माइग्रेन दे देंगे। बट आई थिंक स्टैंड अप में वही वायरल होता है जिसका अपना एक स्टाइल होता है। हाँ। कि यार ये डिफरेंट स्टाइल में है, तो इसको ऑडियंस आके देखती है। तो आई थिंक उपमन्यु ने जब स्टार्ट किया, और क्या अलग लेवल पे लेके जा रहा है स्टैंड अप को, और बस्सी ने तो एक्सप्लोजन ही कर दिया पूरे सीन को, और उसके बाद मैंने भी ठीक ही कर दिया। मिल जाएगा टिकट मिल जाएगा आपको। कहाँ का? कानपुर से। आप जितना आप गोल मटोल घुमा घुमा के बोले हो। मैं नेता बना और तुमने मेरी बुराइयां करी बाद में। ये अपनी रील में ये देखिए, हर्ष गुराल यहाँ पे ये बोला था, यहाँ पे ये बोल दिया। बट आई थिंक सबका अपना अपना जॉनर है, और बस्सी और उपमन्यु दोनों ही बेटर हैं। समझ गए, मैंने कहा ना नेता बन जाओगे आप। सारे लक्षण, अब लक्षण दिख रहे हैं हमको यहाँ से। लगा दे तो। गदर 2 या पठान? गदर 2। गदर 2 क्योंकि पठान देखी नहीं मैंने। नहीं देखी तो गदर 2 देखी, वो भी मम्मी को मन था देखने का, वो तारा सिंह और पुरानी नॉस्टैल्जिया फैक्टर था। मजा आया देख के? हमें ठीक लगी, मतलब वो आखिरी में 1-2 सीन्स तो अच्छे ही थे। काफी, एक ही 2 सीन, मतलब कुछ सीन्स में मतलब वो वही पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है, मम्मी पापा थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, जबकि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक। इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ज्यादा एक्टिव? इंस्टाग्राम सर, काम है हमारा। कैटरीना या दिशा पाटनी? शुभांकर। कौन मिलेगी? आई थिंक आंटी जी लड़का बिगड़ गया है। आंटी जी लड़का बिगड़ गया है। आंटी जी लड़के ने बिगाड़ दिया है। आप ग्रेटर नोएडा रहते हो ना? जी जी। सीमा हैदर या लप्पू से सचिन वाली भाभी? दोनों ही नहीं यार। अच्छा, कपिल शर्मा शो में जाना या फिर फॉरेन में जाके शोज करना? कपिल शर्मा शो एनी डे, दोबारा करने के लिए तैयार हूं मैं तो। लव मैरिज या मम्मी लाएंगी वाली मैरिज? दोनों करूंगा, एक एक। दोनों को? हाँ भाई, अरेंज मैरिज करूंगा मम्मी लेके आएंगी, और लव मैरिज मम्मी आपके लिए थोड़ी मान जाएंगी। करनी पड़ेगी ना हमको। बढ़िया बढ़िया। ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, गर्लफ्रेंड के मेल बेस्ट फ्रेंड्स या फिर रिश्तेदार? रिश्तेदार यार,
किसने सदमा दिया है? सभी ने 6 साल पहले जो बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो ये सब में कुछ नहीं, माँ बाप को टॉन्ट मारना। ये क्या होता है पिताजी तुम्हारे यहाँ, क्या वीडियो है और ये क्या, तो आजकल फोन करते अरे हम तो आज तक छोड़े, हमारे घर से फोन है रिश्तेदारों का, मत छोड़ना, हमारा भौकाल है मोहल्ले में। अरे राम, डॉक्टर दिखाते कहते लड़का आज तक में हमारा है, बाद में फोन और हमने कहा छोड़ दिया। अच्छा ठीक है छोड़ दिया, लेकिन डालना मत उसे सोशल मीडिया पर, कुछ दिन क्लियर हो जाए। बढ़िया। अरिजीत सिंह या आतिफ असलम? अरिजीत सिंह। क्यों? मतलब जितने भी गाने मैं सुनता हूँ, जिस तरीके के मैं सुनता हूँ, मुझे उनके गाने, उनकी आवाज़ या जो भी है, वो गाने सारे मुझे उन्हीं के पसंद आते हैं देखने में, सुनने में, और हर गाने को जिस तरह से कैरी कर लेते हैं वो, और जिस तरीके से गाते हैं, मतलब आई थिंक एक्सेप्शनली काम कर रहे हैं। और रुलाते अच्छा है। किसी इवेंट के लिए हमने, अच्छा ब्रेकअप के बाद अरिजीत सिंह सुने थे? ना मैं इतना वो नहीं होता ब्रेकअप के बाद, कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं कितनी बार कटा? कि पेड़ों पे रोने जा रहा हूँ। कितनी बार कटा? कटा हमारा आज तक नहीं है, ठीक है। अब वो स्टेज आ गई कि काट रहे हैं। नहीं वो तो, ये तो आज होगी। बीटेक में तो हुआ होगा कहीं ना कहीं। बीटेक में इक्का दुक्का था। बीटेक का एक्चुअली अफेयर वो हॉस्टल वाला ज्यादा होता था ना, कि हॉस्टल में आमने सामने चल रहा है, थोड़ा बहुत कॉलेज में माहौल बन गया। और बीटेक की खास बात ये होती है कि जितने रिश्ते कॉलेज में चल रहे होते हैं ना, उनका आखिरी दिन फेयरवेल होता है। फेयरवेल हुई, अपने रास्ते जैसे। अच्छा कभी ऐसा हुआ किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड देख लगा अरे इसको कैसे मिल गई? मतलब अब आपको जिस दिन देखूंगा बताऊंगा। मतलब ये थॉट कभी आता है कि अगर सक्सेसफुल ना होता मैं, तो फिर यही लोग जो आज बहुत अच्छे बने मेरे टुवर्ड्स, ये शायद आज इनका नजरिया बिल्कुल अलग होता, आज इनकी बातें अलग होती। मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था, एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, वो मैंने खुद लिखी है, वो किसी की लाइन नहीं है, कि ये जो बनता हुआ शाहरुख खान है किसी को पसंद ही नहीं आता है, वो बना हुआ शाहरुख खान में सबको पसंद आता है। वो उसमें इतना वो होता है ना कि जब बन चुका है तो आपके पास भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जब आप बन रहे होते हो तो वो आपकी सड़क अकेली होती है, आपके लोग भी इधर उधर होते हैं, और जैसे जैसे आप बनने लगते हो वो लोग धीरे धीरे आने लगते हैं, आपके साथ भीड़ बढ़ने लगती है। और यही फेज़ दोबारा भी हो सकता है कि अगर आप दोबारा वापस उस फेज़ में चले जाओ तो ये लोग आपसे अलग होने लग जाएंगे और आप फिर अकेले हो जाओगे। लड़कों की लाइफ में सक्सेस पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? लड़कों की लाइफ में स्पेशली पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार कहते हैं कि अगर जेब गर्म हो और लड़की खूबसूरत, ये ऐसे कई सारे मीम्स आते हैं, तो फिर प्यार जो है जल्दी शादी में मुकम्मल हो जाता है। यार वो प्यार तो, या इज्जत, रिश्तेदारों की इज्जत फॉर सेक, या दोस्तों का प्यार तो देखो, ऐसा नहीं जिसपे पैसे नहीं, ऐसा नहीं उसको प्यार नहीं मिल रहा लाइफ में। प्यार तो सभी को मिल रहा है कहीं ना कहीं। जिसपे पैसा कम है उस पे उसी हिसाब का प्यार भी है, जिसपे पैसा ज्यादा है, अगर पैसे के लिए प्यार है तो पता नहीं कितनी देर का है, ये भी नहीं पता। बट ये है कि पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने अभी लास्ट में भी बोला था कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको मरने के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं होगा तो आप चैन से नहीं मर पाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये कैसे है क्या है मुझे नहीं पता, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सक्सेस तो हर आदमी अपने फेज में सक्सेसफुल है ही है। अगर कोई 25,000 की नौकरी कर रहा है और उसके उतने ही खर्चे हैं, उसकी लाइफ वैसी ही चलती है, तो वो सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं है। बट ये है कि ये फेम होती है या कोई ये स्टार, पैसा रिस्पेक्ट लाता है, लोगों का बिहेवियर चेंज करता है पैसा। हाँ, क्योंकि मैंने फील किया अपने केस में बहुत ज्यादा। मैंने भी फील किया है सर। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो आपके नजरिया बदल जाता है, आपके रिश्तेदारों का, आसपास लोगों का, थोड़े दोस्तों का। 4 गलतियां भी एडजस्ट कर लेते हैं लोग। गलतियां नहीं, मतलब वो आप फिर गलत हो ही नहीं, है ना। यू आर नॉट रॉन्ग देन। जिस पे पैसा है वो कभी गलत नहीं होता भाई, उसके अंडर लोग होते हैं, वो गलतियां होती हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन एल्विश? अभी इस साल गया था एल्विश यार, उसने He's also YouTuber। मतलब जब वो गया था तो धीरे धीरे करके उसने काफ़ी माहौल बना दिया, और आई थिंक जिस फॉलोइंग से उसने शुरू किया था और जिस फॉलोइंग पे वो है, आई थिंक वो कमेंडेबल है जिस भी तरीके से किया उसने, और अच्छा किया है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरे मन में बहुत वो आ रहा है कि अभी मैंने देखा जो मिडिल क्लास के लड़के थे, जो जैसे जिनको हम पहले उतना सीरियसली लेते नहीं थे, यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, या फॉरसेक स्टार्टिंग में कॉमेडियंस भी शायद होगा, अब तो काफी रिस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन इनिशियल अब उनका डोमिनेंस जो है वो दिख रहा है। जैसे हमने बिग बॉस भी देखा, वहां पर भी देखा कि जो सेलिब्रिटीज आए थे या टीवी शोज करने वाले थे, या पूजा भट्ट आई थी, उनके सामने इनकी फैन फॉलोइंग डोमिनेट कर रही थी। तो ये चेंज जो है ये कितना अच्छा है? उसका रीजन ये है कि सर जो बॉलीवुड जो है ना, अपने आप में जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू एंटर। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ने एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मौका दिया कि अपना कैमरा उठाओ और स्टार बन जाओ, है ना। तो आप स्टार बनने लगे अपने आप, है ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही थी आपको। स्टैंड अप क्या है? कुछ नहीं है, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही राइटर, आप ही परफॉर्मर, आप ही को फीडबैक मिलेगा, आप ही फेमस होगे, सब कुछ खुद करना है। तो यहाँ से जब आप फेमस होने लगते हो ना, तो वो रियल टैलेंट से फेमस होते हो कि यार ये रियल बंदा है, रियल टैलेंट है। तो सेम विद यूट्यूब, सेम विद कि यार आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। और फिर जब आप धीरे धीरे करके आप काम बढ़ाते हो, आपको अपने काम की नॉलेज भी बढ़ती है,
आपकी अपनी टीम भी बन जाती है। जैसे आप 6 साल के एक्सपीरियंस पे हो, जब आपने शुरू किया था तो ये गद्दी नहीं थी और 10-15 लोग नहीं थे। आज आपको पता है कि ये आदमी का ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, मेरा ये काम है, हम मिला के बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इसलिए आपने ये काम शुरू किया। तो वो धीरे धीरे करके नॉलेज भी बढ़ती है और फिर क्या है, फिर मार्केट में रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। आप बॉलीवुड जैसी जगह जहाँ आपका कोई जानता नहीं था, कोई नहीं था, आप इन चीज़ों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनके यहाँ दस्तक दे दिया आपने थोड़ी थोड़ी, और फिर अब उनको भी आपकी थोड़ी थोड़ी ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये माहौल, ये बॉन्डिंग, ये एंगेजमेंट, ये सोशल मीडिया से ही बना है और इसके लिए अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है इस देश के लिए। और थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वही लेके तो बता रहा हूँ। अब बढ़ा है। वही अदरवाइज बता रहा हूँ। इनिशियली मैंने देखा बहुत ही लाइटली लेते थे लोग कि वही यार तो ये बता तो रहा हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं था कि ये कहानी यहाँ तक पहुंच जाएगी। आपने कभी भी लक्स का ऐड करते हुए किसी नॉर्मल आदमी को नहीं देखा होगा। शाहरुख भाई करते थे, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या। आज आप देखो टूथपेस्ट का इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। तो आप कहीं किसी के दरवाजे खटखटाओगे तो खोलेगा, आपको वो दिखाई देगा, तो आप कुछ तो बिठाओगे उसको ना कि बैठ भाई तू है। तो आपने वो दरवाजे खटखटा दिए थोड़े बहुत सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम पे थ्रू। और क्या है कि अगर किसी नॉर्मल आदमी का एक 10 लाख रुपए का साल का पैकेज है, अगर वो आदमी इन्फ्लुएंसर बन गया और एक रील के 8 लाख रुपए ले रहा है, तो उसके लिए तो वो ऑलरेडी इतना अपग्रेड है कि उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता कि मैं यही करूंगा जिंदगी में। तो इसलिए आपने जो खटखटा दिया एज एन इन्फ्लुएंसर्स, एज यूट्यूबर्स, एज स्टैंड अप कॉमेडियंस, आप देखो इंस्टाग्राम पे जो डॉक्टर बन गया वो भी इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ हाँ, है, जो पायलट बन गया वो भी इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है, जो न्यूज एंकर बन गया वो भी इंस्टाग्राम। तो सबके लिए मौका है ना। और कंटेंट अब ये नहीं रहा कि कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट का है, अब सब कुछ कंटेंट है। एवरीथिंग इज कंटेंट। आपका क्या स्टाइल है वो आपको निकालना है। लड़की का जब भी मैटर होगा तो आप सुलटा नहीं पाएंगे खुद, या तो उनको पुलिस की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको। तो अगर हो सकता है आपको उस मैटर से बाहर आना पड़े तो थोड़ी देर के लिए अंदर भी जाना पड़ सकता है। थोड़ा बताओ ना। वैसे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपने छेड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ किस्सा नहीं था। मुझे जहां तक याद है कि हम 10 लाइनअप में कॉमिक्स थे और पहले 5 जा चुके थे और वो जोक सुना के आए थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब पार्टी कर रहे थे। तो हमारे पास वो आया, उन्होंने बोला कुछ कर सकते हैं इसमें शो को बेटर करने के लिए। तो मैंने कहा यार बात करके देख सकते हैं इनसे। तो वही हुआ, हमने बात करनी शुरू करी, जोक्स क्रैक करने शुरू करे ऑन स्पॉट। तो क्या हुआ, लोगों का ध्यान थोड़ा एकत्रित हो गया कि साला हमें ना पकड़ ले, हमसे ना बात कर ले। तो वो थोड़ी बहुत ताली बजाने लग गए, सब कुछ होने लग गया। अब वो जो दिन से मैंने बात करी थी, और जहाँ तक मुझे एक जोक याद है, वो लड़की ने मुझे बहुत स्टाइल में कुछ बोला था। तो कहती है, तो मैंने बोला, ओह माय गॉड यू आर अ साउथ दिल्ली गर्ल। तो कह रही एक्सक्यूज मी। मैंने व्हाट? कह रही आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। तो मैंने कहा फिर मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके उसमें ताली बज गई भाई। तो वो उस तरीके, तो वो नाराज हो गए, वो उन्होंने पुलिस बुला ली और फिर मैं फरीदाबाद से वापस बुलाया गया। उसके बॉयफ्रेंड मुझे फ़ोन करके बोला कि आप सॉरी बोल दो बस आके। मैं वापस आया, मैंने कहा सर सॉरी, आपको बुरा लगा तो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि बेबी अब इसका क्या करना है। मैंने कहा बेबी ने तो जान ले रखी है। आंटी ने आज तक पुलिस ने बुलाई, बेबी ने बुला ली। पुलिस आ गई। मैंने कहा पुलिस वाले को तो मैंने ही एड्रेस दिया यहाँ का। वो मुझसे पूछ रहे थे भैया ये वाला कैफे कहाँ पड़ता है। मैंने कहा आगे से राइट। तो मैंने कहा तो मुझे ही लेने आए सर। फिर मैं पूरी रात में सॉरी बोलता रहा, ये बोलता रहा है। मैं उसके पास जाके सॉरी बोलता बैठक या कान वान पकड़? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा। मैं उससे जाके पास में सॉरी बोलता था। पुलिस वाला कहता इतना पास मत जा, रैप्टा मार दी तेरे। फिर 2:30-3 बज गए। फिर पुलिस वाले ने बोला अब आप दोनों थाने चलो हमारे साथ। मैंने कहा थाने जाएंगे यार, अभी तो शुरू हुआ है करियर, थाने इतनी जल्दी थाने। तो फिर जो ऑडियंस उस कैफे की थी जो बैठी हुई थी, वो सर जो कॉमेडियन थाने गए उनकी ग्रोथ अच्छी हुई है। अच्छी बात है, सबकी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। तो फिर बच गए। फिर वो ऑडियंस आई जिन्होंने शो देखा था, वो अपनी पार्टी करके उतरे। उन्होंने बोला आप यहाँ पे अभी तक खड़े हो। मैंने कहा इन्होंने नाराज हो गए, पुलिस बुला ली। फिर उन लड़कों ने एज अ ग्रुप उस लड़की को थोड़ा समझाया और उसको बोला कि उसका करियर है, ये है, ऐसे नहीं होता, स्टैंड अप शोज है, आपने थोड़ी पी रखी है, ये वो। तो उसने मुझे लड़के ने बोला ठीक है जाओ। तो पुलिस वाले कहते भाग 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 भाग। हमने सुन लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर हमने भी सुना भी कोई शो था, किसी ने कहा सत्सावी कौशल, आपने कहा गरीबों की राखी सावंत। अरे ऑडियंस कितना क्राउड वर्क करती है। अभी मेरे को एम्स्टरडैम के एक शो ने एक आदमी ने प्रपोज कर दिया आके स्टेज पे। ये सारे आदमी लड़के ना, आदमी ने हाँ, भाई लक्षण अच्छे नहीं तुम्हारे। सारे गोरे लड़के ना। अब ना आ रही कॉल 2:30 बजे रात को। तो एम्स्टरडैम में था एक लड़का, आदमी था, वो आया ही प्रपोज करने था। मुझे लगता है मैंने रील भी डाली है उसकी एक इंस्टाग्राम पे। आनंद वो आनंद के लिए ही आया था और उसने प्रॉपर आया स्टेज पे।
उसके जेब में उसके जेब में एक, वो रिंग थी भी नहीं, उसने नकली रिंग निकाली और ये मैंने कहाँ पहन लूं उसको। यहाँ से हाथ निकाला था। अब बताओ इस मैटर से कैसे बाहर आओगे? वो एक लोन चुकाया था, मैंने कहीं सुना था कि 10 साल रह गए थे, पिताजी ने कहा। पिताजी वाला, हाँ, उस टाइम पता लगा, बट तब कॉमेडी चल गई थी। बट जब आप उस स्ट्रगलिंग फेज में होते हो तो हमने पेरेंट्स को बताया नहीं था कि क्या करता हूँ एग्जैक्टली। उनको बस इतना ही पता था कि शाम को 2 घंटे के लिए कहीं जाता है और पैसे दे के आता है। लेके नहीं, दे के, पैसे दे के आता है। एक्चुअली तब ओपन माइक करने के 300 रुपए लगते थे और पेट्रोल मान लो तो 300 रुपए का 600 हो गए। फिर कुछ खाओ होगा कानपुर में नहीं, ये दिल्ली में, कानपुर में ओपन माइक नहीं होता। छोटे शहरों में भी उतने ओपन माइक्स नहीं, अब ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे। दिल्ली बॉम्बे में मेनली ओपन माइक्स होते हैं, तो अगर किसी को करना होता है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, बॉम्बे शिफ्ट हो जाता है। तो 300 रुपए ओपन माइक का लगता था, 300 रुपए का पेट्रोल, 400 रुपए का। और ऑफिस से भी चोरी चोरी जाना पड़ता था क्योंकि ऑफिस में करते थे। तो मैनेजर को बोलता था कि मैं लंच ब्रेक पे जा रहा हूँ। कह रहे 8:30 बजे रात को कौन सा लंच ब्रेक होता है? मैं ध्यान रखूंगा सबका। ठीक है, तो हम ऐसे बोल के निकल जाते थे। आधे पौन घंटे में ओपन माइक हो जाता था। एक बार तो मैं माइक पे परफॉर्म कर रहा था, कान पे मेरी कॉल भी चल रही थी ऑफिस की। हाँ, अंग्रेज अपना बोलने में लगे हुए थे, मैं अपना बोलने में लगा। तो नो नेटवर्क बोल के काट देते थे। 10 मिनट का स्पॉट किया, फटाफट भाग के आ गए। तो उस टाइम 1000 रुपए आपको पर डे चाहिए था इन्वेस्टमेंट स्टैंड अप करने के लिए। तो वही उनको पता था कि 2-2.5 घंटे के लिए कहीं जाता है और पैसा भी दे के आ रहा है 1000 रुपए। चलिए अब हम समराइज करते हैं। उसके पहले एक छोटा क्वेश्चन, आप कॉमेडियन के लिए पॉलिटिकल, क्योंकि सवाल कई सारे कॉमेडियन से पूछा जाता है कि क्या इंडिया अभी पॉलिटिकल कॉमेडी के लिए तैयार है? क्योंकि आपने तो एक लड़की से नॉर्मल बात की, आपको वहां जेल तक ऑलमोस्ट पहुंच गए, आप थाने तक। थोड़ा सा मतलब ये है कि मोस्टली जो ऑडियंस आती है वो थोड़ी अवेयर है, वो रेडी है उस चीज़ के लिए। जो ऑडियंस आ रही है, कुछ इक्का दुक्का हो सकता है, बुरा मान जाते हो। जो पहली बार देख रहे हैं स्टैंड अप लाइव में, उनको पता नहीं क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। बट पॉलिटिकल कॉमेडी के लिए इंडिया मुझे तो नहीं लगता रेडी, जिस हिसाब से मैंने पिछले 5 साल में देखा है। तो हमारे पास भी जो पॉलिटिकल जोक्स थे हमने वो सब हटा दिए, और 1 ही 2 थे हमारे पास, ज़्यादा थे भी नहीं कुछ। मुझे तो लगता है हम करते भी नहीं, अपना अपना जॉनर है। वैसे कईयों का दिमाग उसी तरफ चलता है तो उसी डायरेक्शन में करते हैं। हमारा डायरेक्शन माँ बाप की तरफ रहता है, घरेलू ऑब्जर्वेशंस की तरह रहता है, गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंसेस पे रहता है, या पुरानी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पिताजी कैसे एक्सप्लॉइट करना, पिताजी को कैसे करना है। वो पिताजी को तो मैंने इतने चुटकुले लिख दिए। अब मेरे पिताजी खुश रहते, सुबह सुबह अमर उजाला पढ़ते हैं, उसमें जो 4 चुटकुले होते हैं वो कहते हैं ये वाले कर दो तुम। मैंने कहा आपको अभी तक लग रहा है मैं पेपरों से उठा रहा हूँ क्या? अमर उजाला के चुटकुले कौन से थे? अभी कल मैंने एक रील डाली, कल इन्होंने यही बोला मेरे से, कह रहे बाल छोटे करा लो। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, कह रहे हमारे जैसे करा लो। उन पे व्यूज चेक करते हैं वो? हाँ, मम्मी करती है, मम्मी को पता कैसे व्यूज चेक करने हैं। जैसे मेरे पापा फोन कर लेते हैं, यार इस वाले में तुम्हारे आई नहीं यार, कुछ हो गया आज तूने वीडियो नहीं डाला यार कोई। मेरे पिताजी को तो व्यूज का इतना नहीं पता, उनको तो वैसे नॉलेज टेक्निकल कुछ भी नहीं है। मतलब उनको एक बार फ्रॉड कॉल आया था, वो पिन वाले नहीं होते, ATM पिन दे दो। उन्होंने बोला अपना 4 डिजिट पिन बताइए, कह रहे लिखिए 6826 वगैरह, इससे तो आपका अकाउंट नहीं खुल रहा। कह रहे हमारा फोन तो खुल जाता है। तो उनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। एक दिन मुझसे कहते हैं स्विगी और जोमेटो का खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा उनका नहीं होता है वो। तो पिताजी अलग जोन में चलते हैं, वो वकील आदमी है, थोड़ा थोड़ा जोन में रहते हैं। अब पिताजी वाला वो वाला किस्सा क्या था, वो 10,000 रुपए वाला था? अरे वो तब तक उनको ये नहीं पता कि हम कॉमेडी से थोड़ा थोड़ा कमाने लग गए। उनको बस ये था, हम फरीदाबाद वाले घर में दोनों बाप बेटा ऐसे आराम से बैठे हुए थे। तो उनकी एनिवर्सरी थी, तो हमने कहा रात को खाना वाना खिलाएंगे पापा आपको 5 स्टार में। और उनके लिए हम ड्रिंक लेके आए थे, बोतल लेके आए थे महंगी वाली, करीब मुझे लगता है 10-12 हज़ार की बोतल थी वो। तो उनको जब मैंने वो 12 हज़ार की बोतल दी, दारू पापा के साथ, बैंकॉक पापा के साथ, पीता, उनको दी थी मैंने बस। मतलब बैंकॉक पापा के साथ लड़के रात को फोन करते हैं, लड़के प्रपोज करते हैं, यहाँ लड़का ऑब्जर्व कर रहा है। मारने के लिए बुलाया था, मरवा ली ना। तो जब उनको हमने वो बोतल दी तो कह रहे बेटा ये क्या महंगी ले आया, रॉयल स्टैग ले आते, मजदूर आदमी और क्या पिएगा। मैंने कहा पियो यार आप। तो वो ली, और फिर उन्होंने लेटे हुए थे, कह रहे थे और क्या चल रहा है। मैंने कहा आपकी एनिवर्सरी है, खाना वाना खाएंगे। तो कह रहे पैसे वैसे। मैंने कहा आपका क्या लोन चल रहा है? कह रहे 3,10,000 रुपये का वैगनार पे लोन है हमारी। तो मैंने अकाउंट में ट्रांसफर किया 3 लाख। मैंने कहा चुका देना। कहते रहो 3,10,000 थे।
मैंने कहा आप 10 भी नहीं दे सकते क्या भी आ रहे हैं नहीं, ये मेरे साथ भी एक्चुअली हुआ था। मैंने पापा के लिए गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी लाखों में गई, मैं ही गाड़ी खरीद दी मैंने। मुझे लगा खुश होंगे, फोन करेंगे, कह रहे हैं यार वो रजिस्ट्रेशन का 20,000 बाकी रह गया था, गाड़ी का नंबर लिए थे। और लिटरली मैंने उनको पैसे दिए और मेरे को लगा यार इतनी महंगी गाड़ी मैंने दे दी, वो 20,000 मेरे से कटवाने थे। अरे बहुत खेलते मेरे पिताजी अभी बोले वहां पे, तब इनको ये नहीं पता था कि ये कुछ 30-40 हजार पे पर शो का ले लेता है। तो ये सुबह सुबह दूध लेने जाते कानपुर में चट्टे पे, वहां किसी ने इनको जलील कर दिया कि अब बेटा क्या ये वीडियो तो देखी हमने, क्या ये 6,000 ये क्या बातें कर रहा। मैं बोला पता नहीं क्या करता रहता है, हमने तो पहले भी मना किया था ये वो है। तो उन्होंने बोला गुजराल साहब फ्री में ही शो करता होगा, 50,000 रुपये लेता है। तो अचानक से अंदर का ना बाप जग गया उनके कि वो भैंसे डर गई आसपास की, गुजराल साहब चिल्ला दिया। तो बाप की तरह होता है, वो हमेशा बना के रखता है अपने बेटे की। हर्ष के गूगल पर टॉप 5 सर्च में क्या आता है? सबसे ऑकवर्ड क्या? कुछ सर्च किया कभी अपने आपको गूगल पे? मैंने हाँ, मैं एक्चुअली गूगल करता हूँ हर्ष गुजराल और न्यूज सेक्शन में चला जाता हूँ। ओके। कि ऐसा तो कुछ नहीं आ गया। उसमें रिकमेंडेशन कुछ आता होगा ना, हर्ष गुजराल गर्लफ्रेंड या वाइफ या प्रॉपर्टी या कुछ? उसमें तो बहुत ही बेकार आता है, उसमें लिखा सबसे वाहियात क्या? हर्ष गुजराल की संपत्ति 10 करोड़ है। मैंने इधराइयों पे कौन है ये? तब तो मैंने घर भी नहीं बनाया था। मैंने हर्ष गुजराल की संपत्ति 10 करोड़ है। और ऐसे बेवकूफ लोग हैं, इंडिया के टॉप कॉमेडियंस की लग्जरी कार्स, उसमें मेरी इलेंट्रा रखी हुई है। मैंने पागल है तू, ये कौन सी लग्जरी कार है सेकंड हैंड इलेंट्रा? तब मेरे पास सिविक हुआ करती थी, मैंने 2.5 लाख रुपए की ली है मैंने लग। हर्ष गुजराल ने नया घर लिया, ऐसी कहानी क्या? बहुत इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हुई, ऐसा लगा पूरा इंस्टा जो है बस अब कह देगा यार क्या बच्चा पैदा किया मम्मी ने। मतलब वो मोमेंट तो था। नाम क्या रखा आपने घर का? सविता निवास, मम्मी का नाम सविता है। तो पूरा घर और पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा था कि घर का नाम क्या रखना है। पूरा टाइम मुझे व्हाट्सएप पे आते थे कि अब पिताजी का तो रख नहीं सकते, बाबूलाल निवास अच्छा नहीं लगता। मैंने सुना आपके कॉलेज में भी किसी का नाम था फादर के नाम? मेरे स्कूल में मेरे ऐसे चपरासी जो सिक्योरिटी गार्ड, उसका नाम भी बाबूलाल था। तो मैं पिताजी को BL गुजराल ही लिखता था हर जगह। जहाँ फुल फॉर्म लिखना होता था मैं पीछे हट जाता था। मैं कहता मेरे को पता नहीं बाप का क्या। तो तुम्हें अपने बाप का फुल फॉर्म नहीं पता? मैंने कहा अरे क्या बताया यार बाप का फुल फॉर्म। तो मैंने कहा सिर्फ बाबू निवास लिख दे तो बहुत ही अजीब लगेगा। बाबू निवास मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, फर्स्ट गर्लफ्रेंड, तो उसका नाम मैंने अपने फोन में बाबू नाम से सही फेड कर रखा। एक दिन मेरे बाप ने फोन देखा, कह रहे तुमने मेरा नाम बाबू से फीड कर बाबू जी कर दिया। तो फिर ये आया कि कोई ये वाला निवास रख लो, शांति निवास रख दो और ये रख दो। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मम्मी का नाम भी सविता है। मैंने सविता गूगल किया तो उसमें सारा अच्छा ही लिखा हुआ था। ये भक्ति भी है, ये पाठ भी है, सविता का नाम ये भी है, ये एक भगवान भी है। मैंने कहा सविता निवास डन कर दो, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। चलो ठीक है कि बहू आगे निकालेगी नहीं। तो बस फिर वो मोमेंट था। फिर मेरे जो कजन्स हैं, करण वगैरह मेरे भाई हैं, उन्होंने बोला कि ऐसे इसको छुपा देंगे और मम्मी जब आएंगी उनके सामने ऐसे खोलेंगे। और मम्मी हमारी वैसे भी रोती रहती है। हर माँ का प्रॉब्लम इतनी है ना रोने की, कि वो अच्छी बात हो 10th में फेल हुए तो रोने लग गए, अगली बार पास हो गए फिर रोने लग गए। तो फायदा क्या है ना, मेहनत करी 1 साल, वही रोना ही ठीक था तो उसी में रो लेते फिर पूरा। तो ये बहुत प्रॉब्लम है हमारी माता जी की। तो वो फिर मेरे को पता था रो ही देंगे। वो रील्स वील्स बनी रहे, वो फोटोज वीडियोस बना ही रहे थे, सब आए हुए थे उस टाइम पे। तो फिर वो सेक्शन आया मेरे पास, मैंने कहा ये तो इंस्टाग्राम पे डालने वाला है। वो उठा के प्रॉपर दिखा रहे सविता निवास। फिर मम्मी जो भी दिख रहा था उसके गले लग जा रही थी कि आइए आइए। हाँ। और मुझे उस दिन थोड़ी अच्छी फील भी आई कि मैंने इतना कुछ इनके लिए कर दिया। अब मैं पीछे खड़ा हूँ आराम से देख रहा हूँ होते हुए। तो फिर वो विकेट कीपर फादर ने उस दिन कुछ नहीं देखा कि मतलब सारा कॉमेडी मेरे नाम पे हो गई? बस उसी रात को मुझे रियलाइज हुआ कि इस आदमी को बुरा लग गया। मैंने अगले दिन मैंने कहा ये BMW कुछ लगा था उन्हें थोड़ा बहुत? नहीं, उनको नहीं लगा था, बिकॉज पिताजी को पता है कि वो जो जमीन है उनकी रजिस्ट्री उन्हीं के नाम पे। तो अब इस एज में आके उन्हें आपस में फिर भी सोशल मीडिया पे सारी बुराई पापा को मिल गई, तारीफ सारी मम्मी को। बैंकॉक पापा और भक्ति मम्मी। तो बट फिर उनको गाड़ी दे दी, उनका वो हो गया। वैसे भी उनका आपस में ठीक है, अब इतना पुराने हो गए, अब क्या फर्क पड़ता है। लड़ाई झगड़ा होता है पापा मम्मी में? अरे पापा का काम तो डांट खाने का रहता है। पूरा दिन डांट खाते रहते, बिना बात के डांट खाते रहते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बट अब मेरे को लगता है इंडियन जो फादर है उनकी एक एज के बाद काम यही रह जाता कि अपनी माँ से डांट खाते रहो बस, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। यही डायलॉग है मम्मी का बस। ओके, हर्ष गुजराल के पास कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास इस समय 3 गाड़ियां सर। कौन कौन सी? सर एक तो बता ही दी है, एक फॉर्च्यूनर है अभी,
फॉर्च्यूनर क्या सोच के ली थी? यार एक्चुअली वो तो थोड़ा सा मतलब रॉब वाली गाड़ी है, रॉब वाली है, बट मुझे कंफर्टेबल बहुत है ट्रैवल करने में, बैठने में। और 6 फुट का लड़का 6 फुट का, क्योंकि फॉर्च्यूनर से निकला। BMW है ना सर, तो उसमें मैं यूं बैठता हूँ तो थोड़ी देर में ये कटोरियां दर्द करती है मेरी। और तो उसमें फॉर्च्यूनर में मैं यूं बैठता हूँ, समझ रहे हो? तो आपको भी ये समझ रहे हो क्या? तो वो ठीक है, वो उसमें बैठने में, क्योंकि लंबा ट्रैवल करना होता है, 8 घंटे है, कभी 7 घंटे है, तो उसमें इजी रहता है ट्रैवल करना, उतरते ही शो भी करना। और किसी को ठोक भी दो तो आदमी थोड़ा सा ढंग से आता है कि हाँ फॉर्च्यूनर। हाँ मतलब कि मतलब ठोकते तो नहीं है हम लोग वैसे इनकी फितरत नहीं जाती ना लोगों की। जर्नलिज्म में कहीं तो आएगा। जर्नलिज्म हमारी की ठोक भी दो, नहीं ठोकते हम लोग किसी को। अच्छा ठीक है, घर अभी कानपुर वाले घर का क्या हुआ? बिक गया वो तो। कैसा मूवमेंट था जब घर जा रहा हम था? तो बहुत खुश थे हाँ भाई, नए घर की किस्त भी तो देनी थी निकाल दो। पापा मम्मी मतलब आमतौर पर हमने देखा ना, बड़े इमोशनल होते पेरेंट्स यार, की बचपन की मेमोरीज यहीं पैदा हुए। बता रहे रोने का ही काम मम्मी का। हमने नीचे वाला जो घर था कानपुर का, उसके ऊपर हमने पोर्शन बनाया था, वो नीचे से ऊपर गई थी तो इतना रोई थी। हमने कहा कि तो नीचे से ऊपर ही आए, हम तो रोज छत पे पतंग उड़ाने आते, रोते नहीं क्या? यहाँ बैठ के वो वाला घर भेजा तब भी रोए जा रही कि कानपुर वाला बिक गया। मैंने अच्छा, उसमें पार्किंग तक की जगह नहीं, 2 व्हीलर भी खड़ा नहीं हो सकता। और पिताजी मेरे डाम ऐसे ऐसे लगाते थे। हमारे पिताजी के पास गाड़ी थी फिएट करके, वो भी हमारे किसी ने दी थी, तो मम्मी के भाई ने गिफ्ट करी थी कि आप ये सेकंड हैंड है, आप रख लो चलाना। उस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं चलता था, और हमारे पिताजी के पास कहा कि इसको बेच दो, इसकी जगह कुछ और ले लेंगे। तो जो आया बंदा उसको बेचने के लिए, उससे कहते हैं कि लाख रुपए आप मुझे दे दो, बाकी आप ऊपर आपका। वो कबाड़ वाला था लड़का, उसने टोटल 7,500 रुपए दिया, काट दी गाड़ी कबाड़ में उसको। गुजरात साहब आप कुछ भी बोलते रह जाओ यार, है कि लाख मुझे दे दो, ऊपर तुम्हारा। 7,000 रुपए काट दी पूरी फीट। तो गुजरात साहब कानपुर नहीं आते अब? कानपुर अब जाते, जब सेल टैक्स या इनकम टैक्स की इनकी मीटिंग होती है, तो इनको कोई इनकी उम्र का वो वकील फोन कर देता कि आपकी जरूरत है। और लड़के के नाम पे रॉब नहीं छाड़ता? अरे पूरा रॉब झाड़ते वो लोग। वकील कहते हैं कि हर्ष गुजराल अपने बेटे से को हमारे लिए एक शो करते हैं। मैंने कहा आपको बुलाना बंद कर देंगे वो जैसे जैसे मैं स्टेज पे बातें करता हूँ ना, वकील साहब, मैंने कहा वो सब चुटकुले उनके लिए नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, नेटवर्थ कितना पैसा छाप लिया अब तक? ये बहुत लोग आता होगा ना, आप देख सोशल मीडिया पड़ा होगा बहुत सारा। सर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये देखने में बहुत ज्यादा। जीरो कितने लगाए? कोई ज्यादा जीरो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है सर। एक किसी भी जो भी 1 नंबर का काम कर रहा है बंदा, और आर्टिस्ट है या कुछ भी 1 नंबर के, उसकी 100 रुपए की कमाई बचती 20 रुपए ही है। इतने टैक्सेस हैं, इतना कुछ है। चाहे बुक माई शो पे आप डाल दो 10% बुक माई शो है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो 20% हैं, एक्सपेंसेस हैं 15-20% के। भाई बैठे हैं, भाई बैठे हैं अगर आज आपने मुझे कुछ दिया होता तो 20 ही नहीं का था तो इतने खर्चे हैं। तो अभी एज अ कॉमेडी, एज एन इंडस्ट्री इतनी नहीं। मैंने देखा आपके आप पहले किसी शो पे जाते हो फिर आप घर बुलाते हो। हैं क्या? मैंने देखा आपका कॉन्सेप्ट कि आप किसी के यहाँ जाते हो फिर आप घर बुलाते हो। चिंकी में आना है आपको? अगली बार कुछ लेकर आएंगे। 2 बजे मैं गेट खोल दूंगा आज बट इट इज नॉट दैट मच मनी। बट ये है कि मैं एवरीडे शो करता हूँ, तो मुझे ये रहता है कि यार मैं शोज भी कर रहा हूँ थोड़ा। यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सीधा पूछता हूँ मैं, एक इंस्टाग्राम रील कितना चार्ज करते हो? इंस्टाग्राम रील तो मैं रोहित कितने लेते हैं 8 से 10 लाख रुपए। और महीने में कितने छाप देते हो रील? देखो ये वाला थंब अच्छा निकलेगा, हर्ष गुजराल। एक इंस्टाग्राम रील कितने लेते हैं हर्ष गुजराल? 5 मिनट का डालेंगे वो 2 मिलियन। सीधे ये डालो ना, हर्ष गुजराल ने बदकही के लिए 1 करोड़। रेट बढ़ जाएगा। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं, अगले वाले शो के पहले अच्छा फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर एक्ट्रेस? एक्टर वो तो दिशा पाटनी होगी हीरोइन में। नहीं, मेरी एक्ट्रेस वो फेवरेट नहीं है दिशा पाटनी। तो फिर इतना बुरा क्यों लगा था? अरे वो साथ ही घूमता रहता है बहुत सारे स्कूटर में स्टेपनी हो गया, साथ ही में दिख रहा है और वो रील में दिख रहा था बार बार। हम कहीं ये पता नहीं विदेश से आ गया। फॉलो करते दिशा पाटनी को? फॉलो कर रहे हैं तो कर देते हैं। किसको करते हो? हम सब सारी एक्ट्रेस को नहीं करते हैं। अच्छे तो वही तो पूछना, किसको अच्छे में दिशा को करते हैं। दिशा तो ऐसे कह रहे जैसे पड़ोसन याद नहीं किसको से करते हैं, बट वो दिख बहुत रही थी अभी तो वो लड़का अब लड़का की तरह हर थोड़ी देर में है कि ओ माय गॉड कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या पागल। वो तो नहीं कि भाई उसका भाई था वही आ गया हो?
वो लड़का, उसका एक भाई भी है जिसका तो शूट करती है, थोड़ा फॉरेन जैसा लगता है, ऐसा तो नहीं वो गलत? भाई नहीं है उसका, वही दोस्त है, वही लड़का है वो। उनने उसकी फोटो भी होने वाली है यहाँ पे हमारी रील के बाद। अच्छा, और हमने उसकी जैसी रील डाली, हमने ये लास्ट में बोला कि उस लड़का इंग्लिश है तो इसलिए हमने हिंदी में बनाई है। उसने आके हिंदी में कमेंट कर दिया कि मुझे हिंदी आती है। मैंने कहा अरे राम राम, मैंने ये बॉम्बे में सारा फेल देगा। बट अच्छा ना, दिशा पाटनी देखा होगा इसी बहाने। हाँ, दिशा ने तो देख लिया होगा, बस यही चाहिए था कि दिशा एटलीस्ट देख ले, लेकिन उसके बाद ज्यादा हो गया वो सब। अब वो और दिखता है, साथ में उसने फोटो बना ली दिशा की यहाँ पे, बताओ इतना बड़ा उसका हाथ है, इतना ऐसा तो नहीं फॉलो दिशा करवाना चाहता है उसको? हमारी भी फोटो एक लड़की ने बनवा रखी, लड़के ने? लड़की ने। इतना लड़का 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 हो गया। भाई वो लड़की आई हमारे शो में, वहां पे उसने ऐसे हाथ खोलना शुरू किया, मेरा पूरा मुंह खुल गया। मैंने कहा ये क्या किया आपने? आप परमानेंट टैटू है भाई हमारी शक्ल का, देख रहे हो स्टार्टअप। हर्ष गुजराली था या विकी कौशल? मतलब साइड से कहीं कहीं लगता है ना। सेम ही लगता है, टैटू में तो वैसे ही सेम लग रहा है यार सारे। हाँ, तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन कौन सी थी? एक तो दिशा पे ठहर गए काफी देर तक। नहीं मैं ठहर नहीं गया, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं, मेरे को कुछ नहीं, अच्छी देखने में अच्छी है। और दिशा की एक्टिंग वैसे किसी को अच्छी लगती भी नहीं है कई। अच्छा, ठीक है। और एज एन एक्ट्रेस ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है। सिर्फ दिशा? नहीं, ऐसी कोई दिशा नहीं है हमारी। बस यही है कि पिक्चर कुछ अच्छी लग जाती है, कुछ एक्ट्रेस। जैसे कि मुझे तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स में कंगना रनौत का जो वो दत्तो वाला था ना, वो इतना फैंटास्टिक था ना, वो क्या रोल था और क्या किया था। कंगना से मिले कभी? मैं कंगना से अभी तो नहीं मिला। अभी एक कॉमेडियन गए थे, उनका एक शो आया था। हाँ, मुनावर गया था शायद से, वो उसमें वो अच्छा चला यार वो शो, मुनावर ने चलाया वो, शायद से अपने दम पे चला दिया उस। वहां जाना चाहोगे उस शो में आप? यार एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मेरी लाइफ के जो भी प्रोफेशनल डिसीजंस हैं, मैं 80% तो रोहित भाई की मदद से लेता हूँ। ठीक है रोहित भाई आपको कौन सी पसंद है? हमें आइडिया लग जाए कहाँ जाने वाले हैं। तो रोहित भाई से मैं कंसल्ट करता हूँ, बिकॉज मेरी अपनी नॉलेज इस मामले में कम है। तो ये मुझे बताते हैं कि हर्ष ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना है। मेरी वीडियोस भी जो हैं या जो भी हैं यही देख के बताते हैं, इनको नॉलेज बहुत है और ये मुझे बता देते हैं। ये मेरे और बसी दोनों के यही मैनेजर। फ्रीलांसिंग भी करते हैं ये? फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्री नहीं करते हैं। तो कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हम कितने फ्री हैं। अभी हमारा आगे यूएस टूर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोबारा कर रहे हैं। यूएस 1-1.5 महीने का टूर है, उसके बाद दोबारा दुबई जाएंगे। यार तुमने शुरू में कहा मेरे को इतनी एक्ट्रेस पसंद है, फिर तुम एक नाम पे ठहर गए, फिर तुमने सारी बात कर ली। मैं आपको लिख के दे दूंगा। अच्छा, एक्ट्रेस एज एन एक्ट्रेस मुझे आई थिंक वही मैंने बताया ना, कंगना का रोल बहुत अच्छा लगा। केवल एक्टिंग नहीं, ओवरऑल जैसे कोई पसंद हो, जैसे मुझे श्रुति हसन पसंद है। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत सारी फिल्में नहीं दिखी मैंने, बट अच्छा। मुझे वो क्यूट लगती है पहली फिल्म से। बट एज ए मेरी कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं रही। बुरा मान जाएगी दूसरी वाली। नहीं बट अच्छा, एक्टर्स में चलो, एक्टर में कौन पसंद है? हाँ, एक्ट्रेस में मुझे लौंडे कौन पसंद है? एक्ट्रेस में मुझे एक तो शाहरुख खान ऑफ कोर्स सबको पसंद है, लेकिन पठान नहीं पसंद है। देखने कदर जाएंगे पर पसंद शाहरुख खान। मतलब मैं जा ही नहीं पाया उस टाइम पे, शायद बिजी था या क्या था, कुछ बहुत ट्रैवल किया मैंने पिछले 3 साल ये में। मैं शाहरुख को क्लिप काट के डालूंगा मैंने- शाहरुख के लिए। अरे यार। बट मुझे रणबीर कपूर एज एन एक्टर बहुत पसंद आया है। कौन सी फिल्म अच्छी एक तो लगी? मैंने रॉकस्टार जो देखी थी, उसकी कमाल की बहुत कमाल की पिक्चर थी। अच्छा, दिल टूटा था? दिल नहीं टूटा यार, मेरे इतने दिल नहीं टूटे हैं यार। रॉकस्टार था ना यार, उसमें था कि आदमी को बड़ा बनना है तो दिल तोड़वाना पड़ेगा। बट उसने जो एक्टिंग करी, उसके बाद अभी मैंने जो तू झूठी मैं मकर बस्सी वाली जाके देखी, उसमें जब वो फर्स्ट सीन में रणवीर घूम के चल के आया ना भाई, लड़कियां मतलब हॉल में एम्स्टरडेम में सीटों से कूद गई भाई। मतलब मैंने कहा पीछे वाली कूदो। हालांकि बस्सी में उसमें बहुत हैंडसम लगा। मैंने बस्सी का लुक, बस्सी इतना हैंडसम लगा, मतलब वो जो ग्रेस था उनके चेहरों पे। नहीं तुम्हारे साथ खड़ा था तो अलग लग रहा था, रणवीर के साथ खड़ा होने पे। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स भाई, रणवीर के साथ तो अलग ही रहेगा ना। रणवीर के सामने तो आप भी सामने लगोगे। नहीं, वहाँ थोड़ा खर्चा भी हुआ होगा ना तुम्हारे वाले शो में, मतलब है कहाँ पे? तो तुम्हारे वाले शो में जब हमने देखा उसको साथ पे, हाँ। तो हमको लगा तुम लोग उठ के आ गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, उठ के नहीं आया। बट वो आया मेरा शो देखने था, हम लोग बैठे थे कि ड्रिंक्स करेंगे थोड़ी सी। बट उसने बोला मैं स्टेज पे चढ़ूँ, बहुत दिन हो गए, कोविड नया नया गया ही था बस अभी। तो उसने मैंने कहा चढ़ जा स्टेज पे। तो कह रहा फिर तू आ जाइए थोड़ी देर साथ में कर लेंगे 5 मिनट। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे भाई। एक रात पहले बसी बात जो बात बोल देता है उसको अगले दिन सुबह वो नहीं पता होती। हाँ, वो रात, हाँ, तो रात की हो गई बात। अगले दिन मैंने उसको फोन किया, मैंने कहाँ है? कह रहा कहाँ गया है? मैंने कहा भाई यहाँ पे शो है, तूने बोला था मैं आऊंगा साथ करें। कह रहा आ रहा। फिर वो आया, हम स्टेज पे चढ़े और वो माहौल ही बनता चला गया। उसमें से 22 मिनट में उसकी ओपनिंग बहुत जबरदस्त थी। 22 मिनट में से हमने 8 ही मिनट डाला है। वो बाकी 14 मिनट इसलिए नहीं डाला
ताकि फिर वही होता। नहीं बट चलिए आपने क्वेश्चन दिया मुझे, कोविड आपने जिक्र किया, कोविड में कॉमेडी कैसे हुई फिर? लाइक वो तो बहुत जैसे हम टीवी वाले थे, हमें बुलाया था, लेकिन बाकी सबकी दुनिया बंद हो गई थी। मेरी मॉम घर पे बैठी थी, काम खत्म हो गया था। आपका कॉमेडी क्या था? ऑनलाइन जूम पे आ गया था। लोग देखते थे ऑनलाइन? लोग देखते थे, अपने घरों से लॉग इन करते थे, प्रॉपर टिकट बेची है हमने। और मैं बहुत बड़े शोज नहीं करता था, मैं 100 सीटर ही करता था जूम पे, कि 100 लोग होंगे, 25-25 के 4 फ्रेम है, उसमें थोड़ा बहुत जोक सुनाएंगे। एक टिकट अप्रॉक्स कितने का होता होगा अंदाजन? 500 रुपए। ओके, उस टाइम हम 500 का टिकट कितनी देर का शो? 1.5-2 घंटे। ओके, 1.5-2 घंटे जूम पे। रात को अपना खाना वाना खा के 9:30-10 बजे सब आ जाएंगे, अपना बैठेंगे, सब लॉग इन होगा, प्रॉपर शो की तरह होता था, बस जूम पे होगा। तो वो बढ़िया चल रहा था। थोड़ा थोड़ा ये है कि दिहाड़ी निकल जाती थी, थोड़ी यूट्यूब दे देता था क्योंकि वीडियोस डली हुई थी ऑलरेडी, और ऐसे करके खर्चे चल रहे थे बढ़िया। ऐसा है तो मजा आता था करने में। बट क्राउड शो का अलग, जब आप लोग गए होगे दोबारा से स्टार्ट किया होगा तो उसका थोड़ा अलग फील आया होगा? सर वो तो है ही है, मतलब वो लाइव शो की तो फील ही अलग है एकदम। आप वीडियो कोई भी देख लो 10 मिनट की, आपको वो फील कभी जिंदगी में नहीं आएगी। आप लाइव, हर चीज का लाइव में ही मजा है सर। कौन कौन? अगेन इट्स अ फैमिली शो, ठीक है। फिर कहते हैं फैमिली शो। हमने कोई गलत बात थोड़ी बोली। नहीं ठीक है, जिसको समझना है उसको समझ रहे हैं। आपके तो कॉलेज का नाम भी गलगोटिया था। अच्छा कह रहा मैं, लास्ट क्वेश्चन है, एज कितनी हर्ष की? ये नहीं बता सकता बस मैं। लड़कियां छिपाती है, आजकल लड़के भी छुपा रहे हैं भाई। लड़के मैं भाई 30-32 के आसपास। 30-32 के आसपास तो +-4-5। अरे नहीं यार, इसीलिए तुम कह रहे थे कि रेडियो में कमेंट्री सुनते हो। नहीं इसलिए पूछा क्योंकि आमतौर पर 26-28 में मम्मी लोग थोड़ा सा नरक करना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शादी शुरू के लिए। हाँ एक्चुअली अगर आप किसी काम में बहुत अच्छा कर रहे हो तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं कि यार, अभी भी मेरे पिताजी कभी बोलते हैं कि शादी क्यों नहीं करता है, ये वो क्यों नहीं करता। तो मम्मी कहती है वो काम कर रहा है, उसको कर ले तो मम्मी के ये वाले हाथ में 50,000 होते हैं। तो इसलिए जब पेरेंट्स को थोड़ा लगता है कि कुछ अलग कर रहा है लाइफ में, देखिए सर सीधी सीधी बात है, अगर आपको कुछ लाइफ में अलग करना है हटके किसी भी चीज में, तो आपको 10 में से 9 चीजें सैक्रिफाइस करनी बट पड़ेगी। जैसे मेरे को बहुत लोग ज्ञान देते हैं लाइफ में आके कि यार तुम काम कर रहे हो, काम अच्छा हो जाएगा, बट एक टाइम आएगा फिर पर्सनल लाइफ सफर करेगी। अब वो समय नहीं रहा कि वैसा वो टाइम आएगा। अब वो समय आ गया कि आप किसी भी टाइम पे अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन ले सकते हो। पहले के टाइम में ये होता था कि पहले 16 में शादी कर दिया, 18 में कर दिया, अभी 14 में कर देते हैं, अभी 22 में कर देते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ में पहले सक्सेसफुल हो रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, अपने आप को बना रहे हो, और ये शादी या बच्चे या कोई भी पर्सनल डिसीजन आप अपनी लाइफ में कभी भी ले सकते हो। आपका आज मन करेगा तो आज ले सकते हो, आज से 2 साल बाद मन करेगा आपका तो आप तभी भी ले सकते हो। ठीक है, अब ज्ञान हो गया। अब कन्फेशन एक मार दो, कोई कन्फेशन जो ना मारो कहीं पे, फिर हम समाप्त। कुछ भी जो भी लग रहा हो, कोई अच्छा जो ना बताया हो कहीं पे। तो मैं यही कन्फेस करना चाहता हूं कि 6000 वाली जो बात है वो सिर्फ एक जोक है। मेरे को बहुत मैसेज किया करो कि भैया यहाँ का मेरे को नहीं पता भाई, कभी महंगा हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं पता है। वो एक जोक था, वो लिखा गया, और इंस्टाग्राम पे इस समय पूरा टाइम वही चलता बट अब थाईलैंड गए थे ना, रशिया थोड़ी ना गए थे। वही मैं कह रहा हूँ। चलिए हर्ष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बुलाने के लिए thankful। शुक्रिया। पहले मेहमान हमारे आप थे। आई मेहमान, थैंक यू सो मच। होप आपके लिए बोरिंग ना हो, और हम भी आशा करेंगे कि एज एन ऑडियंस ये लोग बताएंगे कैसा रहा, और ये अपनी टीम ही है सारी। थैंक यू सो मच टीम, शुक्रिया बुलाने के लिए, और राउंड ऑफ अप्लॉज थैंक यू सो मच।